Hey everyone, I welcome you all to this CMA Final Marathon Series Part 2. In my earlier part, I had covered the entire portfolio management chapter which consists of 25 marks. उस वीडियो में मैंने पूरा concepts, formulas and covering your practical sums from your mocks, your RTPs, your postal papers and also your MCQs मैं सब कुछ उस वीडियो में कवर किया है. If you haven't seen that video, मैं यहाँ पे ऊपर एक लिंक डाल दूंगा. Please go and watch the video. It will secure your 25 marks in your examinations. Talking about this video, इस वीडियो में मैंने specifically mutual funds ये चैप्टर कवर किया है end to end. रिविजन लिया है पूरा, what exactly do you mean by it, और सबसे ज्यादा फोकस इस वीडियो में मेरा सम्स के ऊपर है. रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने म्यूचुअल फंड इस चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो सब मैंने कंपाइल किया है इस पीडीएफ में. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, I would like to thank each and every CMA final student out there who showed love for my previous video. And I had been getting messages after posting the portfolio management video. I think a lot of messages from Jaipur, from Rajasthan, I mean the whole of India. So thank you so much for that. Really appreciate it. Because of your love, because of your messages, we get more energy, for sharing these kind of videos. So thank you so much for that. We really appreciate it. And having said that, जो यहाँ पे भी पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में ही मिलने वाला है. There is no hidden cost as such. जितने भी मैराथन वीडियोस HGPA डाल रहा है उसके चैनल पे, वो सब उसके नोट्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. So make sure you WhatsApp on the number which is given in the description box. Okay? So without wasting any further time, let us start with the video. चलो. So first of all, I'll tell you what do you mean by mutual funds. Mutual funds का मतलब क्या है? एक थोड़ा फॉर मैं आपको और भी दे दूंगा एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड. म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट which collects the money, which pulls the money from the people and they invest in the stock market. Will they do this for free? And the answer is no. They will charge some management fee or some commission. जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या हम उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं? The answer is no. They are called as the unit holders. म्यूचुअल फंड के उनको यूनिट्स दिए जाते हैं. So do these unit holders carry voting rights? The answer is no. They do not carry any voting rights as compared to shareholders which carry voting rights. Mutual funds में why do people invest? Because common people, they don't have the time, they don't have the expertise to do it. That is why they go to mutual funds, where the mutual fund trust is being managed by professional and investment managers. आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक तरीके से वो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में डालेंगे. सो आपके सिलेबस में क्या क्या कवर किया है, सो मैंने यहाँ पे एक छोटा चार्ट बनाया जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज कवर इन योर म्यूचुअल फंड्स. तो फर्स्ट थिंग इज दैट वो आपसे रिटर्न पूछेंगे. क्वेश्चंस कवर किए मैंने सब कुछ, रिटर्न पूछेंगे. अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो ये वीडियो देखा रहेगा, मैंने उसमें रिटर्न का सब लॉजिक बताया था. तो यहाँ पे रिटर्न का वही सेम फॉर्मूला है. सो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. रिटर्न का मतलब क्या होता है? आपको जो मिलता है, आपको डिविडेंड मिल सकता है, आपको कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट मिल सकता है जो वो लोग कर रहे हैं, और आपने जो पैसा डाला है और जो अभी आपका पैसे का वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो आपका रिटर्न है. द सेम थिंग इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर. डिविडेंड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, NAV1. NAV का मतलब क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू. कंपनी का शेयर प्राइस होता है. म्यूचुअल फंड का NAV होता है. NAV का मतलब क्या, आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा, साइड में वही लिखा है मैंने. ओके, सो NAV1 माइनस NAV0. आपका अभी का NAV कितना है और जब आपने इन्वेस्ट किया था पहले वो NAV क्या है, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका रिटर्न हो गया. सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. और आपने को रिटर्न निकालने का, रिटर्न निकालने के लिए कुछ तो कंपेयर करना पड़ेगा. तो कंपेयर आप किससे करेंगे? जो आपका ओरिजिनल NAV था. ओके, सो इट इज डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस NAV एट द एंड माइनस NAV एट द बिगिनिंग. इट इन अ वेरी सिंपल टर्म इट इज बेसिकली P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0. मैंने सिर्फ P जो है, जो प्राइस है, वो मैंने सब्स्टिट्यूट करके मैंने वहां पे NAV डाल दिया. ग्रेट. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे विल आस्क यू इज कि म्यूचुअल फंड का NAV निकालो. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. सो NAV कैसे निकलता है? इट इज असेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला और आपको इसके ऊपर सम्स पूछेगा. इनफैक्ट मैंने सम्स लिया भी है इसमें, ठीक है, इस पीडीएफ शीट. नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट which many people neglect, many students neglect this thing, and that is जो भी आपका फंड है म्यूचुअल फंड,
उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो इवैल्यूएशन होता है, वो इनके बेसिस पे भी हो सकता है, एनी बेस फ्रॉम दिस, द शार्प मॉडल, द ट्रेनर मॉडल, द जेनसन मॉडल जो अल्फा, जेनसन अल्फा, और मॉर्निंग स्टार मॉडल। ओके, मैंने साइड में आपके लिए ये सब कंपाइल भी करके रखा है, सो दैट यू गेट फॉर्मुलाज ऑन द सेम पेज इटसेल्फ, ताकि जब आप सम शुरू करोगे तो आपको एक ही फॉर्मूला में मतलब सब कुछ मिल जाएगा, एक ही शीट में मिल जाएगा सब फॉर्मुलाज। तो व्हाट इज शार्प का फॉर्मूला? इट इज आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। व्हाट डू दिस सर्टिफाई? इसका मतलब क्या है? देखो, इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले पोर्टफोलियो वीडियो ये देखो, उसके बाद यहां पे आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मींस ऑफ कंप्यूटिंग रिस्क, इट इज अ टोटल रिस्क। तो व्हाट इज अ, इसका मतलब क्या होता है? आरपी माइनस आरएफ अपॉन एसडीपी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस मींस दैट इट कंप्यूट्स रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क। आपके एक यूनिट ऑफ टोटल रिस्क के ऊपर तुम्हारा कितना प्रीमियम है, वो आपको शार्प ये मॉडल बताएगा। जो ट्रेनर मॉडल है, आपका जो न्यूमरेटर वो सेम ही रहता है, आरपी माइनस आरएफ, बट इट इज डिवाइडेड बाय बीटा, दैट स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। मैंने मेरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वीडियो में मैंने कंप्लीट फ्लो आपको बताया कि सिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट कैसे किया जाता है, बीटा का मतलब क्या है। सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज द मीडियम ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टमैटिक रिस्क। So risk premium per unit of systematic risk, that is the meaning of what? Trainer. Jensen is nothing but the excess return which you get over the CAPM return, capital asset pricing model return. What is the formula for Jensen? It is RP minus RF minus beta RM minus RF. RM stands for return from market. Morningstar model, इसके लिए स्टेप से बेसिकली वो मैं स्टेप आपको सम में बता दूंगा जब मैं सम शुरू करूंगा मॉर्निंगस्टार मॉडल का। ओके, Having said this, we will get straight to the sums. अपन डेली सम्स पे जाएंगे। प्लीज एक कैलकुलेटर, एक बुक रखो, so that you solve the sum with me only. Okay? चलो, let's get this started. First one. A mutual fund had a net asset value of 20 at the beginning of the month. What is the meaning of beginning of the month? भाई साहब, इसका मतलब है कि ये NAV 0 है, ये NAV 0 है। Just one second, let me just draw it very properly. Okay. Going forward, made income and capital gain distribution of 0.0375. What is this made income? मतलब ये आपका हो गया D, ये आपका हो गया CG, और NAV at the end कितना था? 20.06. Calculate the monthly return. Please end तक क्वेश्चन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे क्या लिखा है? मंथली रिटर्न लिखा है उन लोगों ने, ईयरली लिखा नहीं है। आपको जो इंफॉर्मेशन दिया वो मंथ का ही दिया, तो आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करने का इसमें। आपका फॉर्मूला सिंपल है, जो मैंने आपको पहले शीट में बताया था। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज सिंपल, रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस NAV एट द एंड माइनस NAV एट द बिगिनिंग होल डिवाइड बाय NAV एट द बिगिनिंग इनटू 100। कितना था? आपको जस्ट अभी क्या करने का? वैल्यू पंच इन करने का है। सो डिविडेंड का कितना था? 0.0375 प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 0.03 प्लस NAV एट द एंड कितना है? 20.06 माइनस NAV एट द बिगिनिंग कितना? इट इज 20 होल डिवाइड बाय रिटर्न चाहिए अपने को, इसलिए आपने जो पहले इन्वेस्ट किया था वो चेक कर रहे हैं इनटू 100। जस्ट चेक आउट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। इट इज 0.0375 प्लस 0.03 प्लस 20.06 minus 20 divide by 20 into 100, and your answer will come down to 0.6375%. That is your answer. This is your answer. Okay, simple question. Let us get this thing started. So मैंने जो ये PDF ड्राफ्ट किया, मैंने easy sums लिए पहले, फिर moderate, and then I've gone to the difficult level. चलो, next question. An investor purchased 300 units of a mutual fund at 12.25 per unit. Okay. On 31st of December, 10, he has received rupees 1.25 as dividend and 1 as capital gain distribution. Make sure कि तुम पेंसिल से वापस से एक नोट डाउन कर लो कि what exactly do you mean by this, the abbreviation part. For example, this is your D, this is your capital gain. Okay. उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट परचेस किया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका NAV 0 हो गया। उसके बाद आपको क्या पूछा गया? रिक्वायर्ड द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इफ द NAV वाज 13। ये क्या है आपका?
ये आपका नैप 1 है। तो सिंपल इनफ। सेकंड क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले जो रिटर्न पूछा उन्होंने वो आपको मतलब वी विल जस्ट सॉल्व इट एंड देन वी विल गिव इट टू देम। ओके चलो सॉल्यूशन चलो क्या है सॉल्यूशन अपना, रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन प्लस NAV at the end minus NAV at the beginning whole divided by NAV at the beginning into 100। ठीक है, कितना डिविडेंड है, how much is dividend, it is 1.25, it is 1.25। कैपिटल गेन कितना दिया डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस NAV at the beginning कितना है, it is 12.25, 12 at the end it is 13, my bad, 13 minus 12.25 whole divided by 12.25 into 100। देखो कितना आता है सॉल्व करके प्लीज, 1.25 प्लस 1 प्लस 13 माइनस 12.25 divided by 12.25 into 100। You know answer will come down to 24.49% अप्रोक्सीमेटली। ये आपका आंसर आना चाहिए 24.49%। देखो आपकी कैलसी की ओर आपको ये आंसर आ रहा है। ओके तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या पूछे एक बार पढ़ेंगे अपन, विच इज अ बिट ट्रिकी। ओके सो ये पूछा इन लोगों ने, ये आपका हो गया, ये अभी अपन करने वाले। द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 December 10, ओके, इफ ऑल द डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन, जो भी आपको मिला हुआ है डिविडेंड और कैपिटल गेन दैट इज 1.25 और 1 रुपीज, इन लोगों ने क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया इनटू एडिशनल यूनिट, मतलब उन्होंने लिया ही नहीं। नाउ दिस इज नोन एज व्हाट, री इन्वेस्टमेंट मॉडल। मतलब instead of taking the dividend, instead of taking the capital gain distribution, we will just reinvest it, और हमको यूनिट्स चाहिए उसके बदले में। ठीक है, सो रिटर्न पूछा है, सो व्हाट इज द केस राइट नाउ, सो प्लीज मेक अ नोट, देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग दिस, सो प्लीज आप वही करेंगे। तो मैं यहां पे काम करता हूं, आई जस्ट सॉल्व इट हियर ओनली। ओके आई सॉल्व इट हियर, पे अटेंशन प्लीज। ओके वन सेकंड, लेट मी जस्ट पेज का कलर में सिर्फ चेंज करने दो प्लीज। ओके चलो पे अटेंशन नाउ। तो व्हाट वील डू फर्स्ट इज दैट, कितना इसका गेन था, सो डिविडेंड का कितना था, डिविडेंड का अमाउंट, डिविडेंड वाज 1.25 और कैपिटल गेन कितना था, कैपिटल गेन था 1, और ये हमको री इन्वेस्ट करेगा। अपन क्या करेंगे, तो 1.25 प्लस 1। ओके नाउ रिमेंबर वन थिंग, इसमें अपने को इनटू करने का, अभी ये आपका हो गया 2.25, और ये आपने क्या किया, ये री इन्वेस्ट किया। आपके पास कितने यूनिट्स थे, 300 यूनिट, तो आप क्या करोगे, 300 यूनिट्स इंटू रुपीज 2.25, कितना आता है, 300 इंटू 2.25 रुपीज 675। अभी आपको यूनिट्स कितने मिले, तो बेसिकली आपने क्या किया, ये 675 यूनिट्स आपने 12.5, जो बेसिकली आपका देखो 12.5 यूनिट पे आपने री इन्वेस्ट किए हैं। तो व्हाट विल डू इज रुपीज 675 डिवाइड बाय 12.50, देखो कितना आता है, ये भी रुपीज ही है, 675 डिवाइड बाय 12.50, हाउ मच, 54 यूनिट्स। सो हाउ मच टोटल यूनिट्स डू वी हैव नाउ, 300 पहले के और ये 54। सो राइट ओवर हियर, total units right now 300 plus 54 and that is your 354 units, 354 units। now इसके बाद क्या, आपका आंसर खत्म हुआ है क्या, नो आपका आंसर खत्म हुआ नहीं, आपने से अभी यूनिट्स निकालना है, तो आपने को तो रिटर्न निकालने का है ना। सो व्हाट विल डू इज 354 यूनिट्स का जो आपका नैप था, नैप कितना था एंड पे, इट वाज 13 रुपीज, तो जो 354 यूनिट्स है उसका प्राइस क्या है, सो 354 एट द एंड मैं बोल रहा हूं मैं, 354 इंटू रुपीज 13, एंड में कितना आता है आपका प्राइस बाबा, 354 इंटू 13, सो दिस कम्स डाउन टू 4602। ओके आपने कितना इन्वेस्ट किया था, पहले 300 यूनिट इन्वेस्ट किया था बराबर, और वो प्राइस क्या था मुझे बताओ, इट वाज स्टार्टिंग का प्राइस आपका 300 इंटू रुपीज 12.25, हाउ मच इज दिस, 300 इंटू 12.25, इट इज रुपीज 3675। ओके अभी आप रिटर्न निकाल सकते हो, तो कैसा आएगा रिटर्न, 4602 माइनस 3675 डिवाइड बाय
3675 दिस इज एज इक्वल एज नैप माइनस, क्योंकि इसमें कैपिटल तो आएगा नहीं, आपने वही री इन्वेस्ट कर दिया ना, सो डी और प्लस सीजी वो तो निकल गया, उसमें से बचा क्या, नैप ही बचा इंटू 100। देखो आंसर कितना आता है प्लीज, 4602 माइनस 3675 डिवाइड बाय 3675 इंटू 100 एंड योर आंसर शुड कम डाउन टू 25.22%। 25.22% आपका ये फाइनल आंसर है आपके सेकंड क्वेश्चन का। मेक श्योर यू सॉल्व इन दिस फैशन ओनली। आपको पहले यूनिट्स निकालने होते हैं, वो जितना भी, देखो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी कैपिटल गेन, जितना भी डिविडेंड आपको मिलने वाला है वो उसका एडिशन करो, जितने यूनिट्स है उनको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लॉजिक से ये करो कि आपको क्या करने का इसका, तो जो भी नैप एट द एंड है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक अमाउंट आएगा, तो आपको वो यूनिट्स में कन्वर्ट करने का, यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको टोटल यूनिट्स आ जाएंगे एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड। टोटल यूनिट्स का नैप एट द एंड का प्राइस निकालो, फिर बिगनिंग वाले से कंपेयर करो एंड देन आपको सिंपल फॉर्मूला से आपको क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालने का है। ओके नाउ ये आपका हो गया सेकेंड वाला सम, इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क करके रखो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड का है। ओके आई एम रीडिंग इट, प्लीज पे अटेंशन। SBI mutual fund has a NAV of rupees 8.50 at the beginning. What is the meaning of this? NAV 0 beginning है, ठीक है। At the end of the year, the NAV increases to 9.10. क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? NAV 1. Okay. Meanwhile, fund distributes rupees 0.90 as dividend. ये dividend हो गया आपका, 0.75 as capital gains. ये आपका हो गया capital gains. क्या पूछा आपको? First question. What is the fund's return? I think it's very simple. Okay, so solution, return is equal to D plus CG plus NAV at the end minus NAV at the beginning whole divided by NAV at the beginning into 100. डिविडेंड कितना है देखो प्लीज, इट इज 0.90 प्लस CG कितना है 0.75 प्लस नैव एट द एंड कितना है, अपने मार्क करके रखा है वहां पे 9.10 है। नैव एट द बिगनिंग कितना है, इट इज 8.50 होल डिवाइड बाय 8.50 इनटू 100। प्लीज देखो इसका आंसर कितना आता है, 0.90 प्लस 0.75 प्लस 9.10 माइनस 8.50 डिवाइड बाय 8.50 इनटू 100 एंड योर आंसर शुड कम डाउन टू approx 26.47%. This should be your answer for first question. देखो आपको आ रहा है कि आपकी कैलसी के ऊपर। Okay, now the second question is based वही reinvestment का, तो what पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते क्या है। Had these distributions, now which distribution are they talking about? The dividend and capital gain have been reinvested at an average NAV of 8.75. दिया उन लोगों ने कि बाबा जो डिविडेंड है, जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अगर आपने नहीं लिया, आप लोगों ने री इन्वेस्ट कर दिया कौन से नैव के ऊपर, 8.75 के ऊपर। यूनिट्स कितने, 200 यूनिट है। सो व्हाट इज द रिटर्न? सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। सो अभी काम कर सकते हो, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हैं अपन। सो पहले तो अपन क्या करेंगे, जो आपका टोटल है, टोटल कितना आता है देखो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का। सो इट इज बेसिकली दिस वन, एक मिनट आपको मैं हाईलाइट करके देता हूं यहाँ पे। इट इज बेसिकली दिस वन, ये वाला और ये वाला। सो 0.90 प्लस 0.75 इट कम्स टू 1.65। ओके, तो आपने यही तो री इन्वेस्ट किया है। सो आप एक काम कर सकते हो, रुपीज 1.65 इंटू कितने यूनिट्स है, 200 यूनिट है, इंटू 200 यूनिट्स। Just see how much is this, 1.65 into 200, so this will come down to rupees 330, 330। Now the point is NAV कितना था, कौन से NAV के ऊपर इन्वेस्ट किया, so it is 8.75। so अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रुपीज, क्योंकि आपने को यूनिट्स निकालने का है, रुपीज 330 डिवाइड बाय रुपीज 8.75 जो NAV था, तो कितना आएगा 8.75। दिस विल कम डाउन टू राउंड अबाउट 37.71 यूनिट्स। अभी आप क्या करोगे, इसके बाद आप टोटल करोगे आपके ओरिजिनल यूनिट्स और प्लस ये वाले यूनिट्स। सो आपके ओरिजिनल यूनिट्स कितने थे, 200 थे, प्लस 37.71 यूनिट्स। आपके पास कितने आ गए अभी, 237.71 यूनिट्स। ओके,
इज दिस योर आंसर? नो, आपको रिटर्न पूछा गया है। सो अभी आप क्या करोगे इससे, जो एंड का जो नैव था आपका, सो बेसिकली कितना था वो, इट वाज 9.10, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस यूनिट्स का आंसर। सो 237.71 यूनिट्स इंटू रुपीज 9.10, कितना आता है 237.71 इंटू 9.10, एंड योर आंसर विल कम डाउन टू रुपीज 2163.16। मैं 2 डेसिमल राउंड ऑफ कर रहा हूं, ये मेरा एंड का वैल्यूएशन है, और मैंने ओरिजिनल कितना किया था तो वो भी अपने को करना पड़ेगा। सो बेसिकली हाउ मच यू हैड द ओरिजिनल, सो इट वाज 200 यूनिट्स इनटू बिगिनिंग में कितना था 8.50 था, तो 1700। तो आपने 1700 किया था, तो आपका आंसर क्या आ गया फाइनल, व्हाट वाज योर फाइनल आंसर? सो 2163.16 माइनस 1700, 1700 कहां से लेके आया समझा ना आपको, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ 1700 कहां से लेके आया मैं। सो आपके पास 200 के ओरिजिनल यूनिट थे, और आपका जो नैप जीरो था वो कितना था, इट वाज दिस वन 8.50, और इसका 1700 आता है। ओके, दैट इज दैट 1700 डिवाइड बाय 1700 इंटू 100, आंसर 2163.16 माइनस 1700, सॉरी 2163.16 माइनस 1700 डिवाइड बाय 1700 इंटू 100, कितना आता है, एंड आंसर इज फाइनल 27.24%। प्लीज चेक करो आपको ये फाइनल आंसर आता है क्या, 27.24% इट शुड बी अ फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू आर सॉल्विंग द सम्स, प्लीज सॉल्व इट, सिर्फ डिजिटली कॉपी पेस्ट मत करो, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, एक आप और एक काम कर सकते हो, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप देख के सॉल्व कर सकते हो, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप प्लीज सॉल्व इट इन योर ओन, मतलब खुद सॉल्व करके देखो और फिर आप आंसर चेक कर सकते हो, बिकॉज वो दोनों लिटिल बिट क्या है, सेम है। मैं जानबूझ के थर्ड क्वेश्चन लिया क्योंकि उसमें लिटिल बिट डिफरेंट एडजस्टमेंट था, इसलिए मैंने वो सम यहाँ पे लिया था। ओके, चलो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ेंगे, देन विल गो अहेड। The following information is extracted from steady mutual fund scheme. Okay, asset value at the beginning of the month is 65.78. इसका मतलब क्या? What is this? This is your NAV 0. Annualized return is 15%. Now this is a different sum. You might think it's the same sum. No, this is different. ऊपर annualized return नहीं पूछा गया था, हम लोग को रिटर्न निकालना पड़ता था, इसमें रिटर्न ऑलरेडी दिया है आपको। ओके, और वो भी आपको एनुअलाइज करके दिया है। सो मेक श्योर यू नो व्हाट यू आर रीडिंग, बिकॉज सी यहां पे मंथ का इंफॉर्मेशन दिया है और यहां पे एनुअलाइज दिया है, मतलब वो ईयरली है, तुमको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। ओके, मैं पहले आपको हेड्स अप देके रख रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशंस मेड इन द नेचर ऑफ इनकम 0.50, भाई साहब ये आपका डी हो गया, 0.32 आपका सीजी हो गया, पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मंथ एंड नैव ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, लिमिट योर आंसर टू 2 डेसिमल। अगर इंस्टीट्यूट में सॉरी अगर एग्जाम में बोला है कि 2 डेसिमल तक आपको क्या करने का है, आंसर तक, तो आपको 2 डेसिमल तक ही करना पड़ेगा, प्लीज 3-4 मत करो। ओके, सो कैन वी डू दिस, वी सॉल्व दिस, पे अटेंशन नाउ। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है वही अपन लिखेंगे। द ओनली थिंग इज यहाँ पे आपको रिटर्न दिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी आपको दिया है उन लोगों ने। सो रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन प्लस NAV at the end minus NAV at the zero whole divided by NAV at the zero into 100. Cool? Dividend कितना है? How much is dividend? 0.50 plus capital gain distribution कितना है? It is 0.32 plus NAV at the end कितना है? वही अपने को निकालने का है। This is only what we have to find. So I'll write it NAV1 minus at the beginning कितना दिया है आपको? 65.78 दिया है, 65.78. So okay, divided by 65.78 into 100, और आपको एनुअल रिटर्न भी देके रखे हैं लोगों ने 15% है। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज ईयर वाइज। सो आपको 15% को क्या करने का है, ईयरली करने का। ओके, यू हैव टू डू इट ईयरली। वन सेक, अच्छा ईयरली करने का है। सो हाउ मच इट कम्स डाउन टू 0.0125। ओके, तो दिस इज व्हाट, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने का, अपने को वो NAV1 का वैल्यू निकालने का। ओके, एकदम आराम से जाओ, देयर शुड बी नो घाई गड़बड़ एट ऑल। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। तो क्या कर सकते हो,
65.78 into 00125, this will come down to 0.82. 0.82 दो डेसिमल तक करने का, फिर आगे मत करो, वहां पे लिखा है स्पेसिफिकली, ठीक है, दे हैव रिटन इट स्पेसिफिकली, ओके। नेक्स्ट 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 0.50 plus 0.32, okay, this is 0.82 plus P1 65.78, okay। So if I just solve this divide by 100 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर कितना निकलता है इसका, my answer is coming down to P1 is equal to 65.78 मेरा आंसर निकल रहा है, ओके। सो NAV1 का आंसर कितना निकल रहा है मेरा, इट इज 65.78, दैट इज माय आंसर। देखो आपको इक्वेशन सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग जस्ट वंस, लेट मी क्रॉस चेक, एक बार क्रॉस चेक करता हूं मैं। 55.200.50 yes 65.78 is your answer। so अगर आपको ये आंसर आया रहेगा, so make sure see this is the NAV पूछा गया आपको and this is the answer for that, okay। चलो now please pay attention, this is one of the most important sums and I am of the view that वो आपको एग्जाम में पूछेंगे, they will ask you this in the examination, okay। प्लीज ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट विद मी फर्स्ट, आप मेरे पहले से सॉल्व करो मेरे से, एंड देन आप क्या करो, प्लीज एक बार वापस आप भी सॉल्व करके देखो विदाउट यू नो जस्ट बाय लुकिंग इट ओवर हियर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ विल सी व्हाट कैटेगरी ऑफ दिस सम इज एंड देन वी गो फॉरवर्ड, ओके। नाउ फर्स्ट, A has invested in 3 mutual fund schemes as per details below, okay। म्यूचुअल फंड A, B और C, 3 म्यूचुअल फंड में मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया। आपको यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि कब उसने इन्वेस्ट किया, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था, उसका NAV क्या था जब उसने इन्वेस्ट किया था तब, उसको कितना डिविडेंड मिला अभी तक, और उसका NAV एट द एंड क्या था, सब इंफॉर्मेशन दिया आपको टैबुलर फॉर्मेट में। आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 स्कीम्स टू मिस्टर ए ऑन 31st of March 2010, ओके डन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ फॉर्मेट फॉर दिस। आपको रिटर्न तो निकालने का है, यील्ड निकालने का, बेसिकली आपको पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। तो एक काम करेंगे अपन, वी जस्ट ड्रॉ फॉर्मेट एंड देन वी गो फॉरवर्ड, ओके। अच्छा मैं रेड में क्यों लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर क्या क्या है, ओके वी डू वन थिंग, सीरियल नंबर इज 1, नेक्स्ट नंबर ऑफ मंथ्स अपन डालेंगे क्या पहले, नंबर ऑफ मंथ्स, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा चलो अपन एक काम करेंगे, पर्टिकुलर्स डालेंगे, फिर अपन म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड बी एंड म्यूचुअल फंड सी, ओके। 3 लिया। Now, एक एक करेंगे अपन, फर्स्ट एकदम what we'll see first is what, the first thing what you do is number of months, now pay attention, अगर यहाँ पे चेक करोगे, so देखो इन्वेस्टमेंट कब किया इसने, 1 दिसंबर, मैं फर्स्ट म्यूचुअल फंड ए के बारे में बात कर रहा हूं, 1 दिसंबर 2009 को किया, एंड व्हाट इज द यील्ड, वो कब पूछ रहे, 31st मार्च 10 को पूछ रहे, सो हाउ मेनी मंथ्स, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ्स हो गया। सो पहले यहाँ पे लिखो 4 months। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड बी किसने, देखो कितना है जरा, फर्स्ट जैन, सो जैन, फेब और मार्च, 3 months हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट मतलब आपको रिटर्न कहां तक निकालने का वो तो पहले चेक करो तुम, और नेक्स्ट तो एक ही महीने का, बिकॉज 1 मार्च को उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो दिस विल बिकम 1 month, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट अपन क्या डालेंगे कि बाबा उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, number of units। So how to compute this? Simple। देखो मैं जो फॉर्मेट में जा रहा हूं, मैं जो वे से जा रहा हूं, आप वैसे ही करो, do it like that, it is the most simplest thing। तो नंबर ऑफ मंथ्स निकाला, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला, कैसे निकालेंगे, देखो भाई साहब उसने कितना अमाउंट डाला हुआ था 1 दिसंबर को, 50,000 रुपीज बराबर, और जब उसने अमाउंट डाला था, जब इन्वेस्ट किया था, तब NAV कितना था, इट वॉज
10.50. So 50,000 divided by 10.50 कितना आता है? 4,761.90. Okay, so that is, those are the number of units. 4,761.90 ये आपके यूनिट्स हो गए. ठीक है, चलो नाउ एक काम करेंगे, पहले वी विल कंप्लीट म्यूचुअल फंड ए और फिर मैं बी और सी के ऊपर जाता हूं. ठीक है, आई विल डू दैट थिंग. तीसरा, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका अपन नैव निकालेंगे, क्लोजिंग नैव. क्लोजिंग नैव. तो बेसिकली मुझे एक बताओ, अगर आपका 4,761.90 यूनिट्स है तो भाई साहब आपका क्लोजिंग नैव कितना है? इट इज 10.40. तो भाई साहब कितना कमाया आपने? 4,761.90 इंटू 10.40 कितना आता है? 49,050, सॉरी कितना ये 49,523. ओके, मतलब आपने इन्वेस्ट किया था 50,000, आपका भी इन्वेस्टमेंट कहां पे आके गिरा है? देखो 49,523 पे गिरा है, मतलब आप लॉस में हो. ठीक है, बट भाई साहब आपको कौन बचाने वाला है मालूम क्या? आपको डिविडेंड मिला यहां पे. ओके, सो वी राइट दैट थिंग ऑल्सो. फोर्थ, सो पहले इसका अपन लॉस लिखेंगे पहले कितना. ठीक है, सो हाउ मच इज योर कैपिटल अप्रिशिएशन? भाई साहब कुछ अप्रिशिएट हुआ ही नहीं है अपना कुछ अप्रिशिएट हुआ ही नहीं है. इनफैक्ट 50,000 माइनस 49,523 कितना आपको लॉस हो गया? 477 का. अभी मैं इसी बात क्या लिखूंगा, आपको डिविडेंड कितना मिला है? डिविडेंड रिसीट. डिविडेंड रिसीट कितना है? इट इज 950. इट इज 950. सो मुझे एक बताओ, आपको टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? टोटल अर्न कितना है? तो विल बी 950 माइनस 477, दैट विल बी 473. ओके, और लास्ट अपन क्या निकालेंगे जो पूछा है उन लोगों ने? वी विल कंप्यूट द इफेक्टिव यील्ड. विल कंप्यूट द इफेक्टिव यील्ड. अभी कैसे निकालेंगे इफेक्टिव यील्ड? सो बेसिकली 473 जो आपका टोटल अर्न्ड है, आपने कितना अमाउंट डाल के ये कमाया? 50,000. सो व्हाट यू विल डू इज 473 डिवाइड बाय योर 50,000 into 12 upon n. n stands for what? आपके मंथ्स, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको. उसका आंसर कितना आएगा? 473 डिवाइड बाय 50,000 into 12 डिवाइड बाय 4. कितना आता है देखो प्लीज? 473 डिवाइड 50,000 into 12 डिवाइड बाय 4, and the answer comes down to round about 2.838%. This is the answer which is coming, 2.838%. अभी आपको ये सेम चीज म्यूचुअल फंड बी और सी के लिए भी करने का, वो अभी अपन करेंगे. ओके, म्यूचुअल फंड बी. नाउ प्लीज पे अटेंशन. म्यूचुअल फंड बी में कितना उसने इन्वेस्ट किया था? इट वाज 1 लाख. कितना नैव था पहले? इट वाज 10. तो कितना आ गया? 10,000 यूनिट्स आ गए यहाँ पे. 10,000 यूनिट्स आ गए यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग नैव कितना था? अभी 10,000 यूनिट तो आ गए, तो उसका क्लोजिंग नैव कितना था मुझे बताओ? 10.10 इंटू 10,000. यस भाई साहब, यहाँ पे वो प्रॉफिट में है. इट इज 1,01,000. ठीक है, उसके बाद कैपिटल कितना अप्रिशिएट हुआ है? इट इज अप्रिशिएटेड बाय 1,000 रुपीज. ओके, बेसिकली इट इज, ये कैपिटल अप्रिशिएशन ये क्या है? 3 माइनस आपका इन्वेस्टमेंट. 3 माइनस आपका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, 3 माइनस इन्वेस्टमेंट है. मैं लिखने वाला था वहां पे, मैं इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं इसलिए मैं रब कर दिया. सो जो आपने इन्वेस्ट किया वहां से आप कंपेयर कर रहे हो. डिविडेंड रिसीव कितना हुआ मुझे बता? हाउ मच ऑफ डिविडेंड यू हैव रिसीव्ड? इट इज 1,500 रुपीज. भाई साहब टोटल कितना कमाया आपने? 1,500 प्लस 1,000, दैट इज योर 2,500. इफेक्टिव यील्ड कितना रहेगा? सो दिस विल बी 2,500 होल डिवाइड बाय कितना अमाउंट आता आपने? इट वॉज 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज इंटू 12 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 100. तो बेसिकली यहां पे आपका 10% आंसर आना चाहिए. 10%. Okay, so how much was the amount? So it is basically 2,500 upon 1 lakh into 12 divided by 3 months into 100. Okay, देखो कितना आंसर आता है. Divide by 1 lakh into 12 divided by 3 into 100. So it is basically 10% is the return. 10% is the return.
10% इज द रिटर्न। ओके, चलो अभी लास्ट वाला भी कर देंगे अपन, म्यूचुअल फंड वाला सी। ट्राई टू डू इट, इट्स वेरी सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार चेक करो आप कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000 डिवाइड बाय 10, दैट्स द ओपनिंग। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स आएंगे, इट विल कम 5,000 यूनिट्स। उसके बाद मुझे एक बताओ कि बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल इस 5,000 यूनिट से आपका नैप कितना था, मुझे बताओ। इट वाज 9.80, तो क्लियर कर दिख रहा है कि बाबा इसका लॉस होने वाला है। 49,000 उसका एंड में नैप ये हो रहा है, तो कैपिटल अप्रिशिएट हुआ है क्या, कम आ गया, तो ऑब्वियसली कम आ गया, 1,000 रुपए से कम आ गया। कुछ डिविडेंड मिला है क्या बाबा, डिविडेंड मिला है क्या, कुछ नहीं, डिविडेंड इट इज नील, यहाँ पे नील आ जाएगा, नील आ जाएगा। अभी मुझे एक चीज बताओ, इसका लॉस में आ रहा है, तो इसका कितना आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, यहाँ पे सॉल्व कर जगह नहीं है वहां पे, यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। तो हाउ मच इट विल कम, प्लीज टेल मी। सो इट विल बी 1,000। आपने कितना इन्वेस्ट किया था मुझे बताओ, हाउ मच यू हैड इन्वेस्टेड, एंड यू हैड इन्वेस्टेड 50,000, ओके, इनटू 12 डिवाइड बाय 1 इनटू 100, एक महीने का ये वो, ठीक है। सो 1,000 डिवाइड बाय 50,000 इनटू 12, द आंसर विल बी 24% नेगेटिव, 24% नेगेटिव। सो आपके आंसर कितने आ गए, 2.838, 10% और नेगेटिव 24% इज योर फाइनल आंसर। प्लीज एक काम करो, जितना भी मैंने टैबुलर फॉर्मेट बनाया, प्लीज गो थ्रू दिस, ये टाइप के सम आपको जरूर वो पूछेंगे, ओके, एंड सॉल्व इट इन दिस फैशन ओनली, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। चलो नेक्स्ट, ओ हो, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सम्स, इट बहुत ही इनफैक्ट ये सम सॉल्व करने का भी एक वे आउट है। यू माइट जस्ट सी ये 3-4 लाइन का सम है, बट इट इज आई मीन इट इज वेरी गुड, ओके। सो प्लीज डू सॉल्व दिस सम, एक खुद से भी सॉल्व करो बिफोर गोइंग ऑन टू द एग्जामिनेशन हॉल, ओके। पढ़ेंगे अपन ये सम अभी। चलो, मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2000 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 2000 को भाई साहब ने 10,000 यूनिट इन्वेस्ट किए, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज पर यूनिट था, ओके डन। मैं यहां पे सिर्फ मार्क करता हूं ये डेट। नेक्स्ट, ऑन 31st of March 01, ऑन 31st of March 01 आगे क्या हुआ, द डिविडेंड ऑपरेटेड बाय द म्यूचुअल फंड वाज 10%, ओके। सो मतलब 31st March 01 को 10% का डिविडेंड क्या हुआ था, डिक्लेयर किया गया था उस म्यूचुअल फंड ने। मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज यील्ड वाज 153.33%, इसका मतलब कि आपको एनुअलाइज यील्ड दे के रखा है, ओके। नेक्स्ट, ऑन 31st December 02, जहां पे मैं डेट्स को हाईलाइट कर जानबूझ के कर रहा हूं मैं, ताकि आपको वो प्रॉपर्ली दिखे वहां पे। 20% डिविडेंड वाज गिवन, कब हुआ ये, 31 दिसंबर 2002 को 20%, यहां पे मैं सिर्फ ये करता हूं, आपको दिखेगा वो, ओके। इट इज 20% डिविडेंड विच वाज डिक्लेयर्ड, ओके। नाउ 20% डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ओवर हियर, कब डिक्लेयर हुआ था, 31 दिसंबर 2002 को, ओके। ऑन 31st of March 03, मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल दिस बैलेंस, रिडीम का मतलब क्या, सब कुछ उसने बेच दिया, 11,296.11 यूनिट, जितने भी यूनिट्स थे वो सब कुछ बेच दिए, ओके। उस समय उसका यील्ड कितना था, 73.52% था। आपको ये पूछा गया क्वेश्चन में दैट व्हाट आर द नैव्स एज ऑन 31st of March 01, 31st of December 02 और 31st of March 03. So there is a particular way of solving this question. तो आप पहले क्या करोगे, first of all you will write down all the information which they have given. देखो what is the end question which they are asking, आपको NAV निकालने का 3 dates दिए आपको. So this is one date, this is second and this is third. तो पहले अपन 31 मार्च 2001 का NAV निकालेंगे और फिर अपन नेक्स्ट ईयर्स का NAV निकालेंगे. ओके, सॉल्व इट द वे आई एम टेलिंग यू टू सॉल्व. ओके, इट विल बी वेरी वेरी इजियर. तो पहले आप क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड. सो हाउ मच इज द डिविडेंड रिसीव्ड बाबा, इट इज 10,000 यूनिट्स, इट इज 10,000 यूनिट्स इंटू ₹10 इंटू कितना है 10% है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ₹10,000 आएगा. कितना आएगा, 10,000. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, इट इज अ री इन्वेस्टमेंट प्लान. सो आपको कैसे पता चला री इन्वेस्टमेंट प्लान है, देखो ना उसके 10,000 यूनिट्स थे पहले, और अगर आप चेक करोगे उसके 31 मार्च 2003 को 11,296 यूनिट्स है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, उसके यूनिट्स बढ़ रहे हैं.
मतलब वो डिविडेंड ले नहीं रहा, वो री इन्वेस्ट कर रहा है। सो अपन क्या करेंगे, ये जो 10,000 मिला इसको, सो व्हाट विल डू इज reinvested at closing NAV. Now the problem is आपने को क्लोजिंग NAV ही निकालने का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजिंग NAV आपने को x मानना पड़ेगा। तो कितना यूनिट्स हो गया मुझे बताओ, ये 10,000 डिवाइड बाय x, ये अपने यूनिट्स हो गया अभी। तो इसका यही मतलब हो गया कि अपन यहां पे लिखेंगे लेट द क्लोजिंग NAV बी x। ओके, दिस इज वन थिंग। अभी 10 अपॉन x हो गया। सो कैन आई से समथिंग लाइक दिस कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एज ऑन, वो डेट क्या है 31 मार्च 2001 को कितना आंसर रहेगा मुझे बताओ। इट विल बी आपका ओपनिंग यूनिट्स, आपके ओपनिंग यूनिट्स कितने थे 10,000 थे, प्लस आपके ये भी उसमें ऐड हो गए। ओके, ये भी ऐड हो गया उसमें। दीज आर योर क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मुझे अभी इसका नैव निकालने का है तो मैं कैसे निकालूंगा एंडिंग वाला नैव मुझे। सो प्लीज पे अटेंशन। सो व्हाट आई विल डू इज, इसका रिटर्न इज इक्वल टू, ये जो नैव है 10,000 प्लस 10,000 अपॉन एक्स इंटू एक्स। वाई एक्स इंटू करने का ना मुझे, एक्स इज माई नैव, दिस इज बेसिकली नैव 1 माइनस नैव 0 डिवाइड बाय नैव 0 माइनस व्हाट इज योर ओपनिंग नैव मुझे बताओ। इट वॉज 1 लाख रुपीज, इट वॉज रुपीज 1 लाख होल डिवाइड बाय कितना आएगा, रुपीज 1 लाख ही आएगा, रुपीज 1 लाख 10,000 टू रुपीज 10 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय, अभी कितने मंथ्स का एक बार चेक करना पड़ेगा अपने को। तो 1 जुलाई 2002 31st ऑफ मार्च 01 कितना आता है ये, हाउ मच इज इट, इट इज 9 मंथ्स। तो आपने यहाँ पे एनुअलाइज ईल्ड निकालने के 12 अपॉन 9 हो गया ये। अभी कहने से समथिंग मेरे पास रिटर्न भी दिया उन लोगों ने, कितना है देखो मेरा एनुअल रिटर्न इज 153.33। सो व्हाट आई विल डू इज आई सब्स्टिट्यूट 153.33। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे सिर्फ सॉल्व करने का और मुझे वो x का वैल्यू मिल जाएगा। There is a particular way of solving this equation. Okay? तो पहले क्या करो, जो 12/9 है वो वहां पे जाके पहले सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इट विल बी 153.33 into 9 divided by 12। 153.33 into 9 divided by 12 कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 115। ओके, सो उसके बाद अब इक्वेशन से नॉर्मल सॉल्व करो। 10,000 x ओके प्लस 10,000 माइनस आपका कितना है 1 लाख है होल डिवाइड बाय 1 लाख है इंटू 100 है, क्योंकि 12/9 तो वहां पे चला गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आप क्या करोगे इसमें, जस्ट सॉल्व दिस। तो ये 100 यहां पे गया। नेक्स्ट 115 इज इक्वल टू 10,000 x माइनस 90,000 होल डिवाइड बाय 1,000। ओके, सो इफ यू जस्ट सॉल्व दिस, ये यहाँ पे 000 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 x माइनस 90,000 आ जाएगा, एंड देन दैट विल गो ओवर हियर। सो 1,15,000 प्लस 90,000, दिस विल बी 2,05,000 इज इक्वल टू 10,000 x। ओके, एंड देन जस्ट डिवाइडेड बाय 10,000, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 20.5 रुपीज 20.5। ये आपका क्या है, ये कौन सा आंसर है आपका, ये आपका ये वाला आंसर है, ये वाला 31 मार्च 01 का ये आंसर है। ओके, सो दिस इज नैव एज ऑन 31st ऑफ मार्च 01, 31st ऑफ मार्च 01। ओके, अभी तो आपने एक ही नैव निकाला, आपने को और 2 नैव निकालने की। ओके, बट द सेकंड नैव जो है ना वो लिटिल बिट इजी है, जो सेकंड नैव है वो लिटिल बिट इजी है। क्यों इजी है मालूम क्या, बिकॉज सी I'll just tell you why it is easier to calculate the second NAV on 31st December 02. Pay attention please. अभी ये NAV आ गया, so basically what I'll do right now is second NAV निकालने के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक ट्रिक बोलता हूँ। 31 मार्च 01 को मुझे बताओ आपके पास कितने यूनिट्स थे। सो कैन आई से समथिंग लाइक दिस, आपके ओपनिंग यूनिट्स 10,000 थे। एक काम करता हूं मैं आपको यहाँ पे एक निकाल के देता हूँ, 20.5 था, तो अपन ने यहाँ पे देखो 10,000 अपॉन x, ये तो बोला इतने यूनिट्स देंगे, तो ये वाली यूनिट्स। सो आप देखो x का फिगर तो आ गया अभी, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट विल डू इज
10,000, गिव मी 1 सेकेंड, 10,000 डिवाइड बाय 20.5 कितना आता है? 10,000 डिवाइड बाय 20.5, दिस कम्स डाउन टू 487.80 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? 31 मार्च 2001 को टोटल यूनिट्स कितने रहेंगे? पहले वाले 10,000 प्लस ये वाले 487.80, सो टोटल यूनिट्स रहेंगे 10,487.80 यूनिट्स एज ऑन 31st of March 01. Now when I will start solving 31st of March 01 नेक्स्ट वाली यूनिट्स, तो what I'll do is सुनो, so अभी मैं क्या करूंगा, पहले जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ऊपर का डेट देखता हूं मैं, 31 दिसंबर 02 का मुझे निकालने का, अभी मैं उसका निकाल रहा हूं। तो पहले क्या करूंगा, मेरे पास यहां पे कितने यूनिट्स थे? 10,487.80 यूनिट्स, बराबर है। मेरे पास तीसरे डेट पे, ये वाले डेट पे 31 मार्च 03 पे, देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं, 31 मार्च 03 पे इसने सभी यूनिट को रिडीम किया है। कितने यूनिट थे वो दिया है क्वेश्चन में आपको, 11,296.11, देखो 11,296.11 ये रिडीम किया उसने 31 मार्च 03 को। नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, इसके जो बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि उतने यूनिट्स बीच में इश्यू हो गए 2002 में। तो व्हाट इज द डेट बीच का? इट इज 31 दिसंबर 02, इट इज 31st ऑफ दिसंबर 02। अभी इसका डिफरेंस निकालो, 10,487.80 माइनस 11,296.11 कितना आता है बीच में? 808.31 यूनिट्स यहां पे इश्यू किए गए थे। ओके, आई होप यू गॉट दिस लॉजिक। ओके, सो मैंने उसका बराबर डिफरेंस निकाला और उतने यूनिट बीच में इश्यू किए थे, क्योंकि उसके बाद उसको नीचे आएंगे नहीं यूनिट्स, रीडिंग कहां से करेगा वो। ओके, सो इफ दिस इज डन, अगर ये आपको आता है तो अगर आपको वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2002 को व्हाट वाज द सिनेरियो। यहां पे सिर्फ रब करता हूं तो वो समझ में आएगा लिटिल बिट, मतलब मैं आई कैन जस्ट स्क्रॉल देयर। देखो क्या लिखा है, ऑन 31 दिसंबर 02 20% डिविडेंड वाज गिवन। अभी 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो प्लीज टेल मी वन थिंग, जो 20% डिविडेंड है, आपके पास कितने यूनिट्स थे 2002 में? इतने हैं। टोटल यूनिट्स कितने हैं आपके पास? देखो इस समय वो डिक्लेयर किया गया था, तो ऑन द स्टार्टिंग ऑफ 31 दिसंबर 02 डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड। ओके, तो कौन से यूनिट पे डिक्लेयर किया रहेगा? 1040, उतना ही तुम्हारे हाथ में था। तो अब क्या करोगे? देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं नैव निकाल रहा हूं किसका? 31st एज ऑन 31 दिसंबर 02 का। सो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, डिविडेंड डिक्लेयर्ड at the rate 20% on what? On the units which you have. कितने तुम्हारे पास थे? 10,487.80। तो 10,487.80 into 10 rupees into 20% कितना आता है ये? So this comes down to rupees 20,975.6। राउंड ऑफ करता हूं मैं 2976 पे, ठीक है। अगर ये मेरा डिविडेंड है तो मैं वो उसमें रीइन्वेस्ट किया मैंने वो। नाउ पे अटेंशन, तो कैन आई से समथिंग लाइक दिस कि आपके पास यूनिट्स भी इतने थे, तो आप नैव निकाल सकते हो इसका। तो नैव इसका आंसर कितना रहेगा? प्लीज पे अटेंशन, द नैव विल बी 20,000, ये रुपीज है, 976 डिवाइड बाय 808.31 कितना आंसर आता है देखो इसका, तो 20,976 डिवाइड बाय 808.31 एंड योर आंसर विल बी समवेयर अराउंड 25.95। ये आपका सेकेंड नैव बन गया ऑन 31st दिसंबर 02। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। अभी तक अपना और एक आंसर बाकी है, कौन सा वाला? 31st दिसंबर 03 का आंसर बाकी है अभी, ठीक है, वो अभी वो सॉल्व करेंगे अपन। एंड दिस इज सॉल्व इन द सेम फैशन जो मैंने फर्स्ट सॉल्व किया था 31 मार्च 01, मतलब रिटर्न लेके। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जस्ट गिव मी वन सेक। नैव एज ऑन 31st ऑफ मार्च 03, 31st ऑफ मार्च 03 पे नैव निकालेंगे आपने को। तो कैसे निकालेंगे अपन? सिंपल है। अब देखो कितना है इसका, x redeemed all the units 11,296.11 when is annualized return was 73.52%। ओके, सो अभी पहले तो आपने को क्या करने का है, what first thing we have to see is that how many months। तो देखो भाई साहब, 1st of July 2000 से लेके 31 मार्च 2003 तक कितने महीने होते हैं?
इट कम्स टू 33 मंथ्स, 33 मंथ्स होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला, क्या, रिटर्न इज इक्वल टू आपका नैव, तो कितना था आपका नैव मुझे बताओ, एंडिंग कितना था 11,290, कितना था वो 296, एक मिनट, 296.11 माइनस ओपनिंग कितना था आपका 1 लाख था, 10,000 रुपीज 10, ओके, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 33, और ये होल डिवाइड बाय क्या करोगे 1 लाख करोगे। आर किस सब्सिट्यूट करोगे मुझे बताओ, 73.52, तो वही आपके पास वहां पे 73.52, एक बार चेक करता हूं मैं, रुको, 73.52 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब नाउ सॉल्व इट, मैंने क्या बोला है, ये सॉल्व कैसे करते हैं आप, तो वहां पे जो 12.33 है वो वहां पे जाके आप क्या करोगे, उसको बराबर उल्टा करोगे, सो 73.52 इनटू 33 डिवाइड बाय 12, तो यहां पे कितना आता है 202.18। उसके बाद बाय द वे यहां पे जो है वो x चाहिए यहां पे, बिकॉज इट इज द यूनिट्स, वो यूनिट्स है और वो नैव है अपना, अपने को वो x ही निकालने का क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज 296.11x माइनस 1 लाख होल डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे इसमें, सिंपल, ये दोनों गए यहां पे, और ये 202 इंटू 1000, दिस विल बी 2,02,180 इज इक्वल टू 11,296.11x माइनस 1 लाख, आपको सिर्फ सॉल्व करने का, ये प्लस 1 लाख 3,02,180 रुपए इज इक्वल टू 11,296.11x, ओके। सो डिवाइड बाय 11,296.11, आपको आंसर मिल जाएगा, एंड योर आंसर विल बी, जो नैब आपका रहेगा 26.75 इज योर आंसर। सो 3 नैब निकाले हम लोगों ने, ओके। पहले 2 सेम फैशन में एनुअल रिटर्न के हिसाब से, और जो सेकंड वाला था वो मैंने ट्रिक में आपको बताया था, ये वाला था वो आपको मैंने ट्रिक से बताया था। सो मैंने 2001 का लिया था, 3 का लिया था, जो उसका डिफरेंस है उससे मैंने वो यूनिट्स निकाले थे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, ओके। 26.75 वाज द आंसर। चलो जाएंगे नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सम पे जाएंगे। 6 वाला क्वेश्चन प्लीज वापस आप खुद सॉल्व करो, ओके, विदाउट इवन लुकिंग एट दिस, एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑन दैट। अब प्रैक्टिस करो सम के ऊपर, सम बहुत ही बड़ा है वो 6th वाला, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7, ओके, प्लीज पे अटेंशन। ये छोटी क्वेश्चन है जो आपको एक 3 to 4 मार्क्स के लिए आराम से आ सकता है, इनफैक्ट आपको एमसीक्यू को भी ये आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मिस्टर ए कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 16% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑन हिज ओन। क्या बात कर रहे हैं कि जो मिस्टर ए है वो खुद भी क्या कर सकता है, रिटर्न कमा सकता है, अगर वो खुद के दिमाग से अगर करे तो उसको 16% रिटर्न मिलेगा, ओके। Now he is considering a recently announced equity-based mutual fund scheme in with the initial expenses of 5.5%. भाई आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का है। आप जब म्यूचुअल फंड में पैसे डालोगे तो आपको स्टार्टिंग में इनिशियल एक्सपेंडिचर लगाना पड़ेगा, तो कितना है 5.5% है, और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस कितना है 1.5% है। हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए रिटर्न 16%। क्वेश्चन ये पूछे आपको कि बाबा वो म्यूचुअल फंड ने कितना कमाना चाहिए ताकि मिस्टर ए को 16% का रिटर्न मिल सके। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ बट देयर इज अ शॉर्टकट मेथड, आप ये कर सकते हो, सो प्लीज राइट दैट शॉर्टकट मेथड क्या है, सॉल्यूशन। सो डिजायर्ड रिटर्न, मैं आपको दोनों वे बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, मैं आपको दूसरा वे भी बताऊंगा, ठीक है। डिजायर्ड रिटर्न डिवाइड बाय आपका 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर प्लस आपका दूसरा क्या था, आपका प्लस एनुअल रिकरिंग expenditure, okay. Now what is the desired return, please tell me. It is 16. How much is the initial expenditure? It is 5.5 plus annual recurring कितना है आपका, it is 1.5%। अगर आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, okay. Will you solve this thing? 5 divided by 100, so 0.055, okay. So 16 divided by 0.945 प्लस 0.015, इसका आंसर आ जाएगा आपका
just give me 1 second. 6 divided by 0.945 plus divide into 100, and your answer will come down to 18.43%. Make sure आपको भी यही आंसर आ रहा है. Okay, so it's a simple formula. Desired return upon 1 minus initial expenditure plus annual recurring expenditure. Now, अगर मैं आपको एकदम ये तो एग्जाम का मोड हो गया, मतलब if you want to do it very quick, but for understanding what exactly is there in the question, मैं आपको लॉन्ग कट भी बताता हूँ. ठीक है, so please pay attention. Let us say ये मिस्टर ए के पास 100 रुपए, कितने पैसे? 100 रुपए उसके पास. भाई साहब ने 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है वो, पर क्या मुझे एक बताओ, क्या 100 रुपए जब वो म्यूचुअल फंड में डालेगा, क्या 100 रुपए के 100 रुपए स्टॉक मार्केट में जाएंगे? नो. क्या बोला उन लोगों ने कि जो स्टार्टिंग का इनिशियल एक्सपेंडिचर वो 5.5% है. तो भाई साहब वो क्या करेंगे, 100 रुपीज में से ये लोग लेस करेंगे आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर. कितना है? 5.5. सो 100 माइनस 5.5%. ओके, ये आपका 5.5 कट हो गया यहां से, और कितना बचा? 94.5 अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड. तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द अमाउंट विच विल एक्चुअली गो इन द मार्केट. 100 रुपए जाने वाला नहीं है, ये इतना अमाउंट जाने वाला 94.5. अच्छा, अभी ये तो एक चीज हो गया. अभी मुझे और एक चीज बताओ, इसमें उसको कितना रिटर्न चाहिए? रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय दैट इन्वेस्टर मिस्टर ए इज 16%. और एक बात है, जो आपका एनुअल खर्चा है वो कितना है रे? इट इज 1.5%. इसका मतलब क्या है मालूम? क्या जो म्यूचुअल फंड है ना, उसको कितना कमाना पड़ेगा मालूम? क्या मतलब उसको 16% देने के लिए 16 प्लस 1.5 17.5% उसको कमाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, उसको 16% का रिटर्न दे सकता है. Now can I say one thing? If you just solve this 17.5 divided by 94.5, I think you will get the same answer. I'm not sure, but आपको same answer मिलना चाहिए. And yes, you get the same answer, and that is 18.43% approx. मतलब आपको दोनों आंसर सेम 18.5 आता है अप्रोक्सीमेटली, पर आपको मैंने सिर्फ लॉजिक बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ये तो आपका एग्जाम वे हो गया, दिस इज योर एग्जाम मेथड, बट दैट जो अदर मैंने आपको समझाया वो क्या था, दैट इज द एक्चुअल लॉजिक ऑफ दिस सम. ओके, चलो अभी जाएंगे अपन. अभी प्लीज पे अटेंशन, ये भी एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको आराम से 3-4 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा तो. ओके, वी स्टार्ट. The unit price of equity linked saving scheme ELSS of a mutual fund is ₹10. ठीक है, आगे क्या दिया है? The public offer price, जिसको अपन POP बोलते हैं, of the unit is 10.204 and the redemption price is 9.80. तो आपको पब्लिक ऑफर प्राइस भी दिया हुआ है, आपको रिडम्पशन का प्राइस भी दिया हुआ है. आपको क्या पूछा गया? आपको फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड निकालने का है. Now before what is front end load, before solving the sum I need to tell you what is front end load and what is back end load. So whenever you go into a mutual fund, आपका जितना भी स्टार्टिंग का जो पैसा होता है, आपको फॉर एग्जाम्पल यू पे $100, जो अभी इसी समय लिया था मैंने. अगर आप $100 पे करते हो तो 100 रुपीज जाने वाले नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपसे कुछ ना कुछ तो फीस लिया जाएगा. देयर विल बी सम एक्सपेंस, सम चार्ज व्हिच विल गो देयर, एंड दैट इज द फ्रंट एंड लोड, जब आपको परचेस के समय दिया जाता है. तो 100 रुपीज से आपको क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, उतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. तो वो जो लोड होता है ना, वो एक तो आपको परचेस के समय लगा जाता है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, जब आप रिडीम करते हो तब आपको वो कट करके आपको पैसे दिए जाते हैं. दैट इज द बैक एंड लोड. सो आपको वो कंप्यूट करना पड़ता है, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड. ओके, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है. सो प्लीज वो क्या करो, नोट डाउन करो. इट्स वेरी सिंपल. सो सॉल्यूशन, सो फ्रंट एंड लोड निकालने के लिए आपको परचेस दिमाग में याद करना चाहिए. सो बेसिकली इट इज द public offer price is equal to, it is NAV upon 1 minus your front end load. Okay, just put in the figures over there. What is the public offer price? It is 10.204. 10.204. आपका NAV कितना है? It is ₹10 और ये 1 minus x, मतलब फ्रंट एंड लोड मालूम नहीं आपने को, वही निकालने का आपने को. ठीक है, so if you just solve this thing, 1004x is equal to 10. So your x will be what? Your just give me 1 minute. 10.204 minus 10, this will be 0.204. This will be 10.204x, and 0.204 divided by 10.204 will give you an answer of
सो इफ यू डिवाइड दैट थिंग, सो आपको आंसर क्या मिल जाएगा इसका, your x will be round about 2%. That is your front end load. अगर आपको बैक एंड लोड निकालने का है, सिमिलर फॉर्मूला बैक एंड लोड निकालने के लिए, बट इंस्टेड ऑफ द पब्लिक ऑफर प्राइस इट विल बी द रिडम्पशन प्राइस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज द रिडम्पशन प्राइस. It is the redemption price is equal to NAV upon 1 minus your back end load. Okay, you need to just put in the figures over there. How much is redemption price? Redemption price is 9.80. यहाँ पर 9.80 है, NAV आपका 10 है, डिवाइड बाय आपका 1 माइनस x, ये निकालने का अपने को. सो 9.80 माइनस 9.80x is equal to 10. Okay, just solve this thing. Minus 10, this will be 0.2, this will be 9.80x. अगर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, just give me 1 second, 2.04%. 2.04% will be your answer for your back end load, or for your back end load. Okay, now next question जाएंगे अपन. This is question number 9. Cinderella Mutual Fund has the following assets in scheme Rudolph at the close of the business on 31st of March 14. ठीक है, अभी कहाँ का उन्होंने किया है, म्यूचुअल फंड ने कहाँ का इन्वेस्ट किया है, देखो नायरोबी लिमिटेड, डकार, सेनेगल एंड कायरो. आपको शेयर्स दिया हुआ है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्कीम रूडोल्फ आर 10 लाख. मतलब कितने यूनिट्स है उसके, 10 लाख यूनिट्स है. ठीक है, उसके एक्सपेंसेस कितने, अक्रूड एक्सपेंसेस इट इज 22,50,000 और अदर लायबिलिटीज 2 लाख. कैलकुलेट द NAV पर यूनिट ऑफ द स्कीम रूडोल्फ. मैं आपको पहले ही रिवीजन के समय जो मैंने आपको बताया कि आप NAV कैसे कंप्यूट करते हो, इट इज टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला. तो आपको क्या करने का, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज इसको आपको इनटू करने का है. ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपको उसका मार्केट प्राइस आएगा, दैट इज बेसिकली योर असेट्स. ओके, आपके असेट्स है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं. तो 25,000 इंटू 25 lakhs, 1 सेकेंड, उसके बाद 35,000 इंटू 300 करोड़, उसके बाद 29,000 इंटू 380, 40,000 इंटू 500. ओके, एंड नेक्स्ट आपको इसका टोटल मानना पड़ेगा. करोड़ 50. ओके, नाउ द पॉइंट इज जब आप NAV निकालते हो, सो मेक श्योर आपके असेट्स पहले होते हैं विच आर दिस मच, फिर आप क्या करोगे, आपके लाइबिलिटीज माइनस करोगे, इसमें से आपके लेस लाइबिलिटीज हो गए. तो क्या क्या है, इट इज योर अक्रूड एक्सपेंसेस 2,50,000. आपके अदर लाइबिलिटीज भी है 2 लाख, माइनस 2,50,000 माइनस 2 लाख, 3 करोड़ 21,20,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट. कितने यूनिट है आपके, 10 लाख यूनिट है. आपका NAV कितना आ जाएगा, 32.12 will be your answer. Rupees 32.12 will be your final answer. 32.12 will be your final answer. Okay, chalo. We'll go to next sum, please. And that is the biggest sum in this whole PDF. मतलब जो अपन ने आई थिंक जो 6 सम किया था उससे भी ये बड़ा वाला सम है. चांसेस है इसके भी आने के, बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू दिस सम वेरी इन अ वेरी पर्टिकुलर मैनर. We'll solve this sum and then we'll go on to the next sums. Okay, चलो 12 का sum शुरू करते हैं अपन. Everyone please pay attention properly. Okay, Sun Moon Mutual Fund, a sponsor open-ended equity, चाणक्य opportunity fund. There were 3 plans. 3 प्लान थे उनके. पहला प्लान था उनका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बी उनका था बोनस प्लान और सी था उनका ग्रोथ प्लान. वापस मैं एक बार बोल रहा हूं, मैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का एक प्लान था,
उनका एक बोनस प्लान था, उनका एक ग्रोथ प्लान था। ओके, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ आईपीओ, जो आईपीओ लॉन्च हुआ 1/4/1999 में, there are 3 इन्वेस्टर्स, मिस्टर आनंद, मिस्टर बच्चन एंड मिसेस चारू। तीनों ने भी इन्वेस्ट किया 1-1 लाख रुपया, और उन्होंने बी, सी और ए रिस्पेक्टिवली किया। इसका मतलब है आनंद ने कौन सा प्लान चूज किया? बोनस प्लान चूज किया। बच्चन ने सी वाला मतलब ग्रोथ वाला प्लान चूज किया, और चारू ने ए वाला किया मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान, जो री इन्वेस्टमेंट है वो चूज किया। आपको नीचे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपको नीचे यहाँ पे फिगर्स दिए, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है। फिर आपको प्लान एबीसी के हिसाब से क्या दिया, यहाँ पे एनएवी दिया है, आपको डेट्स दिए, यहाँ पे आपको डिविडेंड बोनस दिया है। लास्ट का जो है ये इंपॉर्टेंट है, ऑन 31st of July ऑल द 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड, मतलब जो लास्ट जो डेट है उस दिन उन्होंने सबने रिडीम कर दिया। आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का है एक एक इन्वेस्टर का। कंसीडर लॉन्ग टर्म गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समा। एलटीसीजी एग्जाम करके रखा है उन लोगों ने। एसटीसीजी सब्जेक्ट टू 10% इनकम टैक्स, जो विद इन 12 मंथ्स जो सेल हुआ है उनको एसटीसीजी लग रहा है 10% का, और एसटीटी लग रहा है 0.2% ऑन द रिडम्पशन वैल्यू। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। सो we'll solve this thing. You have to solve it in a very specific manner, okay? तो पहले काम करेंगे अपन, फर्स्ट व्हाट विल डू इज, पहले अपन ये वाला प्लान उठाएंगे, कौन सा वाला? डिविडेंड वाला। फिर बोनस के ऊपर जाएंगे, और लास्ट में अपन जाएंगे जो नॉर्मल ग्रोथ प्लान है उसके ऊपर। ओके, चलो फर्स्ट विल गो डाउन टू प्लान ए। सॉल्यूशन पहले अपन प्लान ए का करते हैं, जो आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, dividend reinvestment plan. The reason why I am looking after on a screen, because there is a technical problem where the screen is holding for some minute. That's the reason I am looking over there, because कई बार ऐसा हो रहा है कि वो स्क्रीन एकदम फ्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, सो प्लान इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, चलो अभी द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, पहले फॉर्मेट पे ध्यान दो। आपका डेट रहेगा पहला, फिर आपके रहेंगे ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर आपके रहेंगे आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उन लोगों ने, डिविडेंड ये परसेंटेज में रहेगा। फिर आपका डिविडेंड रहेगा रुपीज में रहेगा आपका डिविडेंड। उसके बाद नेक्स्ट आपका नैफ कितना आ रहा है पर यूनिट, नैफ पर यूनिट कितना है। फिर आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड, नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड, और लास्ट में आपका आएगा क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है, कुछ टेंशन मत लो, इट्स अ वेरी सिंपल सम, द ओनली थिंग यू नीड टू प्रेजेंट इट वेरी प्रॉपर्ली। चलो नाउ गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द डेट रे, फर्स्ट डेट क्या मुझे बताओ, एकदम आराम से जाओ। अपन भी डिविडेंड का देखो तो आपको सिर्फ डिविडेंड को भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सो दिस 28 क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया यहाँ पे, यस की है। सो द फर्स्ट डेट 28/7/03। आपके ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे भाई साहब, 1 लाख रुपए सब लोगों ने डाला है, फेस वैल्यू 10 रुपए, सो 1 लाख डिवाइड बाई 10, आपकी यूनिट्स थे 10,000 स्टार्टिंग में। आपको डिविडेंड कितना परसेंट का दिया, पहले 20% का दिया, एकदम आराम से जाओ। सो 10,000 into 10 into 20%, 20,000 इज योर डिविडेंड। नैफ कितना था रे, कि उस दिन नैफ कितना था, 30.70 था। हम प्लान ए कर रहे 30.70, तो भाई साहब कितना यूनिट इशू हो गया, क्योंकि आप तो डिविडेंड नहीं ले रहे हो ना, आप री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 20,000 डिवाइड बाई 30.70, एंड आंसर विल बी 651.46 से मैं राउंड ऑफ करता हूं 5 पे। ठीक है, अब आपके क्लोजिंग यूनिट्स कितने बचेंगे मुझे बताओ। तो ओपनिंग है 10,000 प्लस 651.5, एंड योर आंसर विल बी हाउ मच, 10,651.5 यूनिट्स। अब ऐसे आप लोग कंटिन्यू करने के आगे। तो नेक्स्ट डेट कौन सा, नेक्स्ट डेट है आपका 31st of March 04, 31st of March, एक मिनट, 31st of March 04। ओपनिंग यूनिट्स नीचे ड्रैग डाउन करो, 10,651.5, 10,651.5 कितना डिविडेंड दिया देखो जरा, 70% दिया है।
तो अब लिखो 70%, सो 10,651.5 इंटू 10 रुपीज इंटू 70% कितना आता है 74,561। ओके, आपका नैप कितना देखो उस दिन पे 70 पे नैप कितना है आपका 58.42 है, 58.42। तो कैसा आएगा 74,561 डिवाइड बाय 58.42 कितना आता है देखो आंसर, आंसर इज 1276 यूनिट्स। ओके, तो आपका पहले कितना था 10,651.5 था प्लस 1276 में कर रहा हूं, आपका आ गया 11,928 यूनिट्स, 11,928 यूनिट्स। ओके, आगे अपन वही कंटिन्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट डिविडेंड कब है 31 अक्टूबर 2007 को है, 31 अक्टूबर 2007 को है, 31 अक्टूबर 2007 को है। कितने यूनिट्स है देखो बाबा 11,928, 11,928। ओके, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इट इज 40%, इट इज 40%। ओके, और एक बार 11,928 इंटू 10 इंटू 40% कितना है ये 47,712। ओके, अभी उस दिन नैफ कितना था देखो, हमारे पास नैफ इट वाज 42.18, 42.18। तो कितना आता है देखो 47,712 डिवाइड बाय 42.18 कितना आता है इसका आंसर 1,131 यूनिट्स। उसमें ऐड करो 11,928 प्लस 1131 कितना आता है 13,059, 13,059 आता है। ओके, नाउ पे अटेंशन, नाउ और भी डिविडेंड दिया गया इन लोगों ने, हाँ और भी दो डिविडेंड है, 15 मार्च 08 को भी दिया है, 15 मार्च 08 को भी दिया है। तो पहले वो ड्रैग डाउन करो नीचे 13,059, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड कितना दिया देखो, इट इज 25%, इट इज 25%, 25%। तो 13,059 इंटू 10 इंटू 25% कितना आता है ये 32,648 आता है। अभी उस दिन नैप कितना है देखो जाके, इट इज 46.45, इट इज 46.45, 46.45 कितना आता है 32,648 डिवाइड बाय 46.45 कितना आता है देखो 703, राउंड ऑफ किया मैंने। और आपका टोटल क्लोजिंग में कितना आएगा 13,059 प्लस 703 आएगा 13,762। ओके, नाउ और भी कुछ है क्या, यस देयर इज वन मोर आल्सो, 24 मार्च को भी डिविडेंड दिया है, दैट इज द लास्ट थिंग। सो 24 मार्च 09 को भी डिविडेंड दिया है, इधर ड्रैग डाउन करो 13,762 उतना ही है ना, हाँ राइट। कितना है डिविडेंड दिया है 40% दिया है, अबे 40 लिखो प्लीज। सो 13,762 इंटू 10 इंटू 40% कितना आता है 55,048 आता है, ठीक है। अभी कितना नैब है उस दिन देखो जरा जाके, इट इज हाउ मच 48.10, 48.10, 48.10। ओके, कितने यूनिट्स होते हैं, हाउ मच यूनिट्स आर देयर इशूड डिवाइड बाय 48.10, इट इज 1,144 यूनिट्स। ओके, उसमें ऐड करो प्लीज 13,762 प्लस 1,144 एंड योर आंसर विल बी 14,906 यूनिट्स। अभी जाके आपका टेबल बराबर हुआ, अभी जाके आपका टेबल एकदम बराबर हुआ। नाउ द पॉइंट इज योर आंसर ओवर हियर, नो 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 नो, योर आंसर नॉट ओवर हियर। मैंने प्लान नहीं किया, आपने को प्लान बी प्लान सी तो करने का है, मैं प्लान ए के बारे में बात कर रहा हूं। तुमने टेबल तो एकदम बराबर किया, अभी आपने को ये रिडीम किया है, तो क्या लेके उन लोगों ने देखो यहाँ पे ऑन 31st ऑफ जुलाई जितने भी यूनिट्स थे सब कुछ रिडीम कर दिए उन लोगों ने। अभी कौन से प्राइस पे रिडीम किए हैं, तो भाई साहब ये प्राइस पे, क्या प्राइस था वहां पे 53.75 प्राइस था। तो अभी अपन क्या करेंगे, मस्त तरीके पहला रिडीम, अपन ने रिडीम किया है। ओके, ना कितने रिडीम किया है देखो इसने 14,906। सो कितना आएगा रुपीस कॉलम में, अभी मैं कंफ्यूजन दिखा दो 14,906 इंटू रुपीस कितना था वो, इट वॉज 53.75, 53.75 कितना आता है 14,906, एक मिनट 14,906 इंटू 53.75 कितना आता है, इट इज 8,01,198, 8,01,198 इज द आंसर। नाउ जब आप रिडीम करोगे तो मुझे बताओ आपको दो तीन चीजें याद रखने का है, एक तो आपको एसटीटी माइनस करने का है, आपको एसटीसीजी भी माइनस करने का है। तो आप पहले क्या करोगे मुझे बताओ, इसमें से आप पहले लेस क्या करोगे, लेस
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कितना था मुझे बताओ वो, इट वाज हाउ मच, इट वाज 0.2% ऑन द रिडम्पशन वैल्यू एट 0.2%। ओके, तो 801198 इंटू 0.2% कितना आता है देखो, इट इज 1602। तो आप ये इसमें से पहले माइनस करोगे, कितना बचता है, 801198 आपका बचेगा 7,99,596। ओके, इसके बाद लेस STCG, कितना STCG मुझे बताओ, इट इज एट 10%। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है एडजस्टमेंट यहाँ पे। तो मुझे एक बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि जो 12 मंथ्स में आप सेल करते हो वो। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 31 जुलाई को उन्होंने सेल किया है, उसके पहले अगर आप चेक करोगे 24 मार्च को उसका क्या हुआ था, डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसने, तो यहाँ पे यूनिट्स किए थे, सो उसने 48.10 को खरीदा, क्योंकि इसके पहले का कुछ भी लॉजिक नहीं है ना, दैट इज मोर देन 12 मंथ, दैट विल कम इन LTCG, वो तो एग्जाम्पल है। अभी 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 को क्या देखेंगे, STCG देखेंगे सिर्फ। तो ये जो यहाँ पे यूनिट्स इशू किए गए थे, कितने इशू किए थे देखो जरा, इट वॉज दिस, ये नंबर इतने इशू किए गए थे ये डेट पे, देखो ये वाली डेट पे दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली डेट पे। सो आपने को यही सिर्फ कंसीडर करने का, ये सिर्फ आएगा STCG पे। तो आपने को STCG को कंप्यूट करने का, कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा मुझे बताओ। तो 1144 इंटू उन दोनों का डिफरेंस NAV का कितना है देखो, 53.75, 53.75 माइनस 48.10, 48.10 कितना आंसर आता है, 53.75 minus 48.10 into 1144 into 10%, and the answer will come down to 646। आपको इतना इसमें से माइनस करने का है, 646 आता है, एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर माइनस 799,596। कितना आएगा आपका आंसर, 7,98,950। ओके, इतना आपका बचता है। पर कैन आई से वन थिंग कि ये तो अपना आंसर तो आ गया, बट अपने को अभी क्या करने का है, आपने कितना इन्वेस्ट किया था। सो बेसिकली आपसे पूछा क्या यहाँ पे कि बाबा इन लोगों ने रिटर्न्स कितना कमाया, एनुअल रिटर्न, मतलब फ्रॉम ईयर 28 जुलाई 03, सॉरी तब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इट वॉज 1499 से लेके यहां तक कितना हुआ था, हाउ मच इज द रिटर्न। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, इसने 1 लाख रुपए डाला था, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेस अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना था, इट वॉज 1 लाख, तो कितना बचा मुझे बताओ, इट इज 6,98,950। तो आपने को इसके ऊपर का रिटर्न निकालने का, तो कैसे निकालेंगे अपन, 6,98,950 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय, अभी आपने को क्या करने का है, 1999 से लेके आपने को 31 जुलाई 2009 तक का मंथ्स गिनने का है। सो व्हाट विल डू इज this comes down to, give me one sec, 12 plus 30, 124, इसका कितना आंसर आता है देखो प्लीज, 698,950 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 124, एंड योर आंसर विल कम डाउन टू 67.64%। ये आपका आंसर आता है प्लान ए का, आपका ये आंसर आता है। ओके, ऐसे आपने को प्लान बी भी करने का, प्लान सी भी करने का, ठीक है, अभी वो करेंगे अपन, विल डू प्लान बी एंड प्लान सी। ओके, सो व्हाट इज प्लान बी, प्लीज टेल मी। जो आपका प्लान बी है दैट इज द बोनस प्लान। ओके, सो अभी आपने का पूरा फोकस बोनस के ऊपर मांगता, अभी बोनस में सिर्फ 2 ही डेट्स है, ये रब करता हूं मैं पहले जरा, क्योंकि इसका था व्हाट वी डिड फॉर द डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। सो नाउ वी हैव टू कंसीडर ऑन दिस, तो इतना है ये और ये, दे आर ओनली थ्री पार्ट्स। तो अपन कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल। ओके, आई जस्ट ड्रॉ लाइन ओवर हियर, वी विल गो फॉर पार्ट बी, एंड दैट इज द बोनस प्लान, ओके। नाउ इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक फॉर्मेट निकालना पड़ेगा, कैसे, फर्स्ट डेट, ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद
बोनस रेशो, उसके बाद बोनस यूनिट्स, उसके बाद अपने को क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स देखने का है, सॉरी क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सो अगर हमें ये सॉल्व करने का है, सो पे अटेंशन, अभी पहले वो ड्रॉ करके लो। चलो, ओके, सो डेट क्या है, तो जैसे मैंने मार्क किया ऊपर से तीन ही डेट से आपने, द फर्स्ट डेट इज व्हाट, 31st ऑफ मार्च 04, 31st ऑफ मार्च 04। नेक्स्ट डेट क्या है आपका, ये वाला है 31 मार्च 08, 31 मार्च 08, और उसके बाद कौन सा है, इट इज 24th ऑफ मार्च 09, 24th ऑफ मार्च 09, तीन डेट लिखे मैंने। उसके बाद आपका ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था मुझे बताओ, इट वाज 10,000 था, और बोनस रेशियो कितना है यहाँ पे, इट इज 5:4, 5:4। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 4 है तो आपको 5 मिलेंगे। सो 10,000 अपने पास तो 10,000 है, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 4 कितना मिलेगा आपको, 12,500 मिलेगा। अब क्लोजिंग कितने बन गए, 22,500। ओके, तो यही कैरी फॉरवर्ड होगा, 22,500। उसके बाद कितना रेशियो, 1:3, 1:3, तो 22,500 डिवाइड बाय 3 कितने मिलेंगे, 7,500 मिलेंगे, प्लस 22,500 कितना आया, ये 30,000 आया, यहाँ पे 30,000 कितना है, देखो बोनस रेशियो लास्ट में इट इज 1:4, इट इज 1:4, सो 30,000 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, वापस 7,500 आता है, प्लस 30,000, दिस विल बी 37,500 आपके लास्ट डेट पे आता है। ठीक है, अभी आपने क्या कर दिया, इसको रिडीम कर दिया है, तो ओके, मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये रिडीम करोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो देखो क्या पे आता है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सो आप क्या करोगे, व्हाट विल डू दिस, आप ये प्राइस पे सेल करोगे उसको 22.98 पे, बिकॉज दैट इज द एनएवी ऑफ द प्लान बी। आपको ये वाले यूनिट पे जो बोनस रेशियो मिले थे, यूनिट्स मिले थे, दैट इज 19.95 जो एनएवी है, आपको 7,500 मिले, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। तो सेम थिंग करेंगे अपन जो आपने ऊपर किया था अपन ने, तो पहले क्या करेंगे अपन, रिडम्पशन प्राइस, तो आपका सेल प्राइस बेसिकली कितना है, 37,500 इंटू 37,500 रुपीज लिखता हूं मैं, 37,500 इंटू कितना है ये, इट इज 22.98 इंटू 22.98 कितना आता है, 8,61,750, 8,61,750। ओके, me 1 second, okay, less STT at 0.2%, so into 0.2% कितना आता है, 1,724। ओके, लेस अपन क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करेंगे एट द रेट 10%। अभी कौन सी यूनिट्स पे करेंगे अपन, ये वाली यूनिट्स पे करेंगे, मतलब 7,500 पे करेंगे। ठीक है, सो 7,500 इंटू आपने जो सेल किया प्राइस और जो आपने खरीदा है सॉरी, तो आपने कौन से प्राइस पे सेल किया है, 22.98 पे सेल किया है, माइनस 19.95, 22.98 यहां पे लिखता हूं मैं, 22.98 माइनस 19.95। ओके, सो 22.98 माइनस 19.95 इंटू 7,500। ठीक है, तो कितना आता है, इंटू 10%, एंड आपका शॉर्ट टर्म क्या लगेगा, 2,273। देखो कितना आता है, 8,61,750 माइनस 1,724 माइनस 2,273, योर आंसर विल बी 8,57,753 आपका आंसर रहेगा। नाउ आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, तो माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड दैट विल बी 1 लाख, 7,57,753 बचेगा। आपका रिटर्न कितना आएगा मुझे बताओ, 7,57,753 बराबर डिवाइड बाय कितना डाला था, बस आपने 1 लाख रुपए डाला था, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 124।
डिवाइड बाय 120, एक मिनट कहां पे गया हो, 4। ओके, इसका आंसर कितना था देखो प्लीज, 7,57,753 डिवाइड बाय 1 लाख into 100 into 12 divided by 124, and your answer will be 73.33% of your plan D. ये आपका आंसर रहेगा 73.33%. ओके, नाउ आपने एक और एक प्लान करने के बाद, बहुत इजी प्लान है वो, और वो है आपका प्लान नंबर सी. मैं ऊपर ही करता हूं, अब नीचे जगह नहीं है मुझे, प्लान सी में यहां पे कर देता हूं. ठीक है, सो पे अटेंशन प्लीज. प्लान सी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. व्हाई इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड? बिकॉज इसमें आपको सिर्फ देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो बोनस ऑल्सो. तो जितना आपने यूनिट्स लिया था वो आपने बेचा यहाँ पे 82.07 पे बेचा. तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखो, 1 लाख, नॉट 1 लाख, इट इज 10,000 यूनिट्स बेसिकली. तो 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 82.07 कितना आता है ये, 8,20,700 आता है, बराबर. नाउ आपने कितना अमाउंट डाला था, तो पहले आप क्या करोगे, इसमें एसटीडी माइनस करोगे. एसटीडी इसमें क्या शॉर्ट टर्म क्रेडिट आएगा, क्या नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आपने कुछ यूनिट्स रिडीम ही किए नहीं है नीचे वाले, मतलब बीच में कुछ किया नहीं आपने जो टॉप में लिया था और वो आपने एंड में क्या रिडीम कर दिया. तो दे विल बी ओनली एसटीटी ऑफ 0.2% इंटू 0.2%, कितना आता है 1641 आता है. ओके, माइनस 8,20,700 कितना आता है यहाँ पे, 8,19,059 आता है. अपन ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था मुझे बताओ, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, इट वाज 1 लाख. कितना बचा, 7,19,059. इसका रिटर्न कैसे आएगा मुझे बताओ, सिंपल, 7,19,059 इंटू डिवाइड बाय 1 लाख into 100 into 12 divided by 124. 7,19,059 divided by 1 lakh into 100 into 12 divided by 124. आपका आंसर आएगा 69.58%. दिस इज योर आंसर ऑफ प्लान सी. ये आपका प्लान सी का आंसर है. ओके, आई होप आपको पूरा सम समझ में आ रहेगा. इट्स अ वेरी बिग सम, बहुत बड़ा सम है ये. प्लीज एक बार आप ये देख के सॉल्व करो, एंड नेक्स्ट व्हाट यू डू इज विदाउट देख के खुद भी सॉल्व करने का कोशिश प्लीज करो इसको. ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ जाएंगे अपन नाउ. चलो नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 30. एकदम सिंपल सम है. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ क्या करने का, नैव निकालने का. ठीक है, तो नैव का आपको फॉर्मूला मैंने बताया, इट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो यहाँ पे होंगे असेट्स दिए और लायबिलिटीज भी दिए, सिर्फ आपको माइनस करने का है. ओके, तो पहले क्या दिया यहाँ पे, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट 20, कैश इन हैंड दिया है, बॉन्ड्स डिबेंचर्स दिए जो लिस्टेड है, जो नॉट लिस्टेड है, आपको अदर फिक्स इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड अक्रू, यहां से आपका लायबिलिटी का शो होता है, अमाउंट पेएबल, ये सब लायबिलिटीज है, एक्सपेंडिचर अक्रू, ये भी लायबिलिटीज है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए आपको, कहा यहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ 106.5 और 100. ठीक है, लिस्टेड शेयर्स जब परचेस की तरफ 1000 उसका इंडेक्स था और अभी कितना है 2300 है, तो आपने को यही इसके ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा. और लिस्टेड बॉन्ड्स का वैल्यू कितना दिया, 8 दिए. जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स है वो 20% क्या हो गए, डिमिनिशन हो गए. अदर फिक्स इंटरेस्ट आर एट कॉस्ट. ठीक है, अभी अपन यहां पे सॉल्व करते हैं उससे अच्छा. अभी मुझे एक बताओ, जो लिस्टेड शेयर्स है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट है, तो मुझे बताओ जब 20 लिया था तब कितना प्राइस था, 1000 था, अभी कितना है 2300. तो अपन क्या करेंगे मुझे बताओ, 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2300 कितना आता है, ये आता है 46. कैश इन हैंड को चेंज करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, 1.23 एज इट इज रहने वाला है. उसके बाद बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट, तो भाई साहब उन्होंने नीचे क्लियर कट मेंशन किया है कि लिस्टेड बॉन्ड्स का वैल्यू कितना 8 है, तो अपन भी वही करेंगे, 8 ही ले लेंगे यहां पे. इससे जो नॉट लिस्टेड है उसका 1 है, तो यहां पे क्या लिखा है उन लोगों ने, जो अनलिस्टेड है उसका 20% से वैल्यू क्या हो गया, घट गया है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 का है माइनस 20%, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.8, ये हो गया आपका 0.8. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट एज इट इज, नीचे एट कॉस्ट ही बोला है उन लोगों ने. अब इसमें से आप यहाँ पे एसेट साइड हो गया, यहाँ पे टोटल मारो कितना आता है देखो, 46 प्लस 1.23 प्लस 8 प्लस 0.8 प्लस 4.5, इसका आता है आपका 60.53. ओके, डिविडेंड अक्रूड, ये आपका लायबिलिटीज हो गया.
6.32, ये भी आपका लाइबिलिटीज हो गया। तो वो लाइबिलिटीज कितना आता है 0.8 प्लस 6.32 प्लस 0.75, 7.87। आपका नैफ का ये कितना आएगा न्यूमरेटर, इट विल बी 60.53 माइनस 7.83, दिस विल कम डाउन टू 5.27 lakhs, 5.27 lakhs आएगा ये आपको, ठीक है। नाउ नीचे क्या दिया आपको कि हाउ मच इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे दिया उन लोगों ने कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 20 lakhs है, तो 20 डिवाइड बाय मैं 10 करूंगा एंड द आंसर कम डाउन टू 2, सॉरी 20 lakhs का यहाँ पे अमाउंट है बराबर है, सो ये डिवाइड बाय 2 होगा। सो व्हाट इज द आंसर 5.27 डिवाइडेड बाय 2 एंड योर आंसर विल बी 2.635, 2.635 will be your answer of what, of your NAV। ओके सिंपल था, सिर्फ असेट्स माइनस लायबिलिटीज आपको उस माप पे करने का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला सम बहुत ही भारी है। ओके इनफैक्ट हाँ मतलब ये दो सम मैंने जानबूझ के डाले इसमें बिकॉज वो रेशियोज वाले सम है, शार्प ट्रेनर, फिर आपका मॉर्निंग स्टार मॉडल, जेनसेन। ओके और इसके फॉर्मुलेस मैंने पहले ही आपको लिख के दिए, अगर आप बीच में से ज्वाइन आपने किया है तो प्लीज पहले स्टार्टिंग में जाइए, मैंने वहां पे फॉर्मूला आपको लिख के दिया, ठीक है। तो एक बार देखते क्वेश्चन क्या है। 5 पोर्टफोलियोज एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट्स ड्यूरिंग अ 7-year पीरियड। अच्छा ठीक है, पोर्टफोलियो दिया है आपको, एवरेज आरपी दिया है, एसपी दिया है और आपको कोरिलेशन दिया है। तो भाई साहब अगर आपने डायरेक्टली ये म्यूचुअल फंड उठाया तो आपको ये नहीं समझेगा, इसकी वजह से मैं वापस बोल रहा हूं कि आप प्लीज मेरा आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये चैप्टर देखिए, अगर आपने खुद भी किया रहेगा तो प्लीज आपको ये समझ में आएगा। बट माय ओनली कंसर्न इज कि प्लीज डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्स्ट एंड देन ओनली कम टू म्यूचुअल फंड्स टॉपिक, बिकॉज इसमें कोरिलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन सब कुछ दिया हुआ है। आप जेनसेन, शार्प, ट्रेनर आप नहीं सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये कुछ मालूम नहीं है तो। ओके नाउ द पॉइंट इज व्हाट, एवरेज रिटर्न दिया है आपको, यहाँ पे मार्केट रिस्क दिया है, मार्केट आरएम दिया और आरएफ दिया। आपको क्या निकालने का है, आपको शार्प मेथड से निकालने का है, इसका रैंक करने का है बेसिकली, आपको रैंक द पोर्टफोलियोज, ट्रेनर्स मेथड, जेनसेस अल्फा। ओके अब एक एक सॉल्व करेंगे अपन। ओके तो ये जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बोलता हूं भाई साहब, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका, देखो पे अटेंशन प्लीज, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिख जगह है। द फॉर्मूला फॉर शार्प is RP minus RF divided by standard deviation of portfolio. The formula for trainer is RP minus RF divided by beta. The formula for Jensen is RP minus RF beta RM minus RF. Okay? Now the point is what? इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एक ही चीज नहीं है और वो है बीटा। तो पहले आपने को बीटा निकालना पड़ेगा इसमें से, और इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट बीटा। बीटा का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी टू मार्केट। सब कुछ आपके सामने है, आपको सिर्फ निकालने का अभी है, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस, पे अटेंशन। सो पहले आप क्या करोगे, यहां पे आई जस्ट पुट अ कॉलम हियर ओनली। सो मैं एक एक का पहले क्या निकाल रहा हूं, फर्स्ट आई विल डू द कैलकुलेशन ऑफ बीटा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज दिस। सो मैं यहाँ पे बीटा का कॉलम डाल रहा हूं, तो एक एक 2.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दैट इज योर दिस 1.2 इनटू कोरिलेशन 0.840, आपका आंसर आ जाएगा 1.75 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैंने कैसे किया है मैं वापस बोलता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जो ये है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जो यहां पे दिया है उन लोगों ने, इनटू कोरिलेशन, ये क्या है, दिस इज द बीटा फॉर्मूला। ओके जो आपको मालूम चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 2 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.540, इसका आंसर कितना आता है 0.89 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट 0.8 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.975 कितना आता है 0.649। नेक्स्ट 2 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.750, 1.249। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1.8 डिवाइड बाय 1.2
इंटू 0.60 कितना ये, दिस इज 0.9, ये क्या निकाला अपन ने, दिस इज बीटा कैलकुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अपन क्या करेंगे इसमें, सो अपने को अभी शार्प निकालने का, तो हाउ टू कंप्यूट दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब बेसिकली टू रैंक इट, ओके, रैंक इट अकॉर्डिंग टू द मेथड्स। फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज अपन पहले शार्प का निकालेंगे। ओके, सो ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज, सो आपने को टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। सो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले शार्प पे, ठीक है, सिंपल है एकदम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पोर्टफोलियो, एक तो आपका पोर्टफोलियो हो गया, एक आपका हो गया रेशो, और एक आपका हो गया रैंक। ओके, रैंक के हिसाब से आपको करने का है ए बी सी और डी, ठीक है, 4 पोर्टफोलियो आपने हैं। ठीक है, रेशो कैसे निकालने का है, सिंपल है, जो साथ का फॉर्मूला है आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके सामने सब फिगर्स है, 19 माइनस योर आरएफ दैट इज 9 डिवाइड बाय 2.5 कितना आता है, ये 4 आता है। सेम वे बाकी का भी करो, 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, इसका आएगा 3। नेक्स्ट 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.8, इसका आएगा 7.5। और डी का कितना आता है, 17.5 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, 4.25। There's E also, I'll just write over here, okay, यहां पे लिखता हूं मैं E, 17.1 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.8, 4.5। ओके, नाउ सो ये पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शार्प का, जो भी उसका कंक्लूजन आता है, इट इज अ प्रीमियम, प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क, तो इट इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये जितने भी ये प्रीमियम है, सो जितना आपका बड़ा नंबर बड़ा है, दैट मीन्स आपका रैंक उतना बड़ा रहेगा। सो बेसिकली दिस इज 1, then this is your second rank, sorry, this is your third, this is your second, this is your fourth, and this is your fifth. Okay, इसके हिसाब से आप आपका पोर्टफोलियो क्या करते हो, चूज कर सकते हो। ओके, नाउ सेम वे आपको नेक्स्ट ईयर निकालने के, सेकेंड इज व्हाट, आपका ट्रेनर, आपका ट्रेनर TRYNOR। आपके सेकेंड थिंग इज व्हाट, आपका ट्रेनर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस राइट। ओके, चलो सेम वे इसको भी वही करने का यार, पोर्टफोलियो, रेशो, एंड लास्ट इज आपका रैंक। ओके, और ट्रेनर का फॉर्मूला क्या है, इट इज आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा। बीटा ऑलरेडी अपन निकाल के रखा है, दैट्स द रीजन वी कंप्यूटेड बीटा। ओके, टू कंप्यूट ट्रेनर का फॉर्मूला। सो आप क्या करोगे, सेम न्यूमरेटर गोना बी सेम ओनली। ओके, व्हाट, 19 माइनस 9 डिवाइड बाय बीटा 1.75 कितना आंसर आता है, इट इज 5, सॉरी यहाँ पे ए 5.71, बी सी डी आणि ई। ओके, नेक्स्ट 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.89, दिस इज 6.74। नेक्स्ट 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.649 कितना आता है, दिस इज 9.44, सॉरी 9.24। नेक्स्ट डी में 17.5 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.649, 13। आई जस्ट मेक द कैलकुलेशन ऑफ सी वापस। सी का मैं वापस एक बार चेक करता हूं, 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.89, सॉरी 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.89, 6.74। हाँ, मैंने वो नीचे का नंबर लिया था। नो, वन सेकंड, आई जस्ट सॉल्व दिस वंस अगेन ना, बस वो लाइन ऊपर नीचे हो रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5। ओके, 19 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.75, 5.7, दिस इज राइट आंसर। फिर 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.89, 6.74। ओके, सी का आंसर कितना था, 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.649, इसका आंसर 9.24 है। उसके बाद डी का आंसर है
17.5 minus 9 divide by 1.249 and the answer is 6.805 और लास्ट वाला जो आंसर है आपका 17.1 minus 9 divided by 0.9 and the answer is 9. ओके, अभी आपको इसके हिसाब से रेशियो को क्या करने का है, रैंक करने का है. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनर? इट इज द रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. ओके, सो जितना आपका ज्यादा रिस्क प्रीमियम है उतना आपका अच्छा है, उतना आप रैंक दोगे उसको. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट रैंक. Next, second is this, your third is this, fourth is this, and your fifth is your portfolio number A. Okay, अभी और एक बचता है अपना, and what is that? And that is your Jensen. That is your Jensen. Okay, Jensen का फॉर्मूला क्या है? It is RP minus RF minus beta RM minus RF. Okay, this is the formula. We just need to put the figures in that. Okay, एक बार वो भी करेंगे अपन. Portfolio ratio और rank. Okay, A, B, C, D और E. चलो, okay, we'll solve. Ratio पहले करेंगे अपन. So basically the first thing बीटा पहले करेंगे RM minus RF. सो RM दिया हुआ यहाँ पे 14 माइनस 9 इंटू 1.75, 8.75 आ गया और ऊपर 19 माइनस 9 माइनस 8.75. सो आंसर विल बी 1.25. आंसर विल बी 1.25. ओके, आप वैसे सबका निकालने के आपको फिर बी का निकालना है. चलो, सो फर्स्ट इज व्हाट? 14 माइनस 9 इंटू 0.89, 4.45, 1.55. सी का निकालेंगे अभी. सो अभी सी का निकालेंगे. सो इट इज 14 माइनस 9 इंटू 0.649, इट इज 3.245. उसके बाद 15 माइनस 9 minus 3.245, 2.755 will be your answer. 2.755. Okay, D का निकालेंगे अभी. D का सेम लॉजिक. D का it is 14 minus 9 into 1.249, 6.245, 6.245, 2.225, 2.255. Okay, next E, last, it is 14 minus 9 into 0.9, 4.5, 3.6. So आपको रैंक देना पड़ेगा इसको. तो फर्स्ट एक्सेस रिटर्न है ये. दिस इज द फर्स्ट रैंक, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ एंड दिस इज योर 5. ओके, ये आपको पूछा गया था, आपको सिर्फ रैंक्स देने के थे इन दिस फैशन. ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स टू अ लास्ट सम ऑफ आवर मैराथन फॉर म्यूचुअल फंड्स. सेम लिया मैंने, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. इसमें मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने का है, व्हाट दिस थिंग मॉर्निंग स्टार मॉडल. ओके, बाकी ये तीनों तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, मैं वापस सॉल्व करूंगा ये सब. बट आपको ये चीज क्या करने के, आपको मुझे एक्सप्लेन, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. मैं आपको वो भी बता दूंगा, बट प्लीज पे अटेंशन. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, सम देख के लेंगे पहला. तो आपको पोर्टफोलियो दिए, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे और आपका इंडेक्स भी है, मार्केट इज ऑल्सो गिवन टू यू. ओके, दीज आर द रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स दिए गए हैं. यहाँ पे एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन में दिया हुआ है. ओके, एवरेज ट्रेजरी बिल का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर आरएफ. इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन शार्प, ट्रेनर, जेनसन और मॉर्निंग स्टार मॉडल. ओके, अब एक एक सॉल्व करेंगे अपन. सो पहले अपन शार्प सॉल्व करेंगे. ओके, अभी शार्प का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. तो व्हाट इज आरपी इज गिवन ओवर हियर. सो बेसिकली this will be 13.75 minus your 8.7 divide by 9.43. कितना आता है देखो, 13.75 minus 8.7 divide by 9.43.
एंड आंसर कम्स डाउन टू 0.5355। ओके, ये आपके पोर्टफोलियो का हो गया। मार्केट का भी चेक करेंगे एक बार कितना है, क्या आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हो क्या, विल चेक दैट ऑल्सो। तो सिमिलर लॉजिक कितना है इसका 14.63 माइनस 8.7 डिवाइड बाय 11.08 चेक कर लेंगे एक बार। 14.63 माइनस 8.7 डिवाइड बाय 11.08, व्हाट इज आंसर, इट इज 0.5351। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पोर्टफोलियो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ओके, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शार्प। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनर भी करेंगे एक बार। ओके, विल डू ट्रेनर ऑल्सो। ओके, प्लीज पे अटेंशन। सो दिस इज सिंपल, आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा। ओके, वो भी करेंगे। सो सेम 13.75 माइनस 8.7 डिवाइड बाय बीटा। बीटा दिया इन लोगों ने, शायद दिया है 0.72। तो इसका आंसर 13.75 माइनस 8.7 डिवाइड बाय 0.72 कितना आता है, इट इज 7.0138। ओके, मार्केट का भी करना पड़ेगा सेम, 14.63 माइनस 8.7 होल डिवाइड बाय बीटा कितना है इसका, 1 है। बीटा मार्केट ऑलवेज 1, यस। सो द आंसर विल बी 14.63 माइनस 8.7, दैट इज 5.93। इन दिस ऑल्सो ट्रेडर केस में भी योर पोर्टफोलियो इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। ओके, अभी जेनसन का करेंगे अपन एक बार, जेनसन का भी करेंगे। जेनसन का भी यहां पे करता हूं, जेनसन का यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। सो इसका फॉर्मूला आरपी माइनस आर एफ माइनस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ओके, चलो नाउ व्हाट इज आरपी, आरपी इज योर 13.75। इसका एक ही निकलता है 8.7, बीटा इज हाउ मच, इट इज 0.72 माइनस 0.72। आपका आरएम कितना है, your return from market is 14.63 minus 8.7. Please solve this. 14.63 minus 8.7 into 0.72. ये पे कितना आता है, 4.2696 आता है। and 13.75 minus 8.7, 5.05 minus 4.26, 5.05 minus 4.2696. The answer comes down to 0.7804. Okay, ये तीनों तो आपको अभी आते हैं बिकॉज प्रीवियस समय मैंने वही लिया था। नाउ द पॉइंट इज दैट मॉर्निंग स्टार मॉडल। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्निंग स्टार मॉडल, एक बार वो अपन चेक कर लेंगे, फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। बहुत सिंपल स्टेप्स है उसके। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग। सो मॉर्निंग स्टार मॉडल में एक असम्पशन होता है दैट आपको जब लॉस होता है दैट डज नॉट मीन कि तुमको नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। मॉर्निंग स्टार मॉडल में जो बेंचमार्क सेट होता है ना, वो आपका रिस्क फ्री रेट सेट होता है। आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो किससे कंपेयर किए जाते हैं, रिस्क फ्री रेट के साथ। तो वो अपने को एक एवरेज रिस्क ऑफ लॉस निकलना पड़ता है। और फिर मॉर्निंग स्टार का मॉडल जो स्टेप्स, 3 स्टेप है उसके, बहुत ही सिंपल है, आपको वो अभी बता दूंगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 मैं वापस बोल रहा हूं, मॉर्निंग स्टार मॉडल में क्या होता है, it is always compared with the risk free rate. So what is the step number 1? It is to compute average risk of loss. It is to compute average risk of loss. तो आप कैसे करेंगे ये, तो year, पहले year आएगा आपका, फिर आपका आएगा रिटर्न, इसके बाद आपका आएगा रिस्क फ्री रेट, और फिर आपका आएगा रिस्क ऑफ लॉस। ओके, रिस्क ऑफ लॉस आएगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी जस्ट रूल इट आउट। ठीक है, नाउ ईयर कितना है, यहां पे कितना दिया है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, रिटर्न्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, सो 2 20 10 11, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 2 20 10 11, उसके बाद 31 21 1 14, 31 21 1 14। ओके, दिस मच अदर एज। अरे कितना दिया आपको, 8.7 है शायद, चेक कीजिए, इट इज 8.7।
8.7 ये कांस्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, 8.7 8.7 8.7 8.7 और 8.7। आपको क्या कंपेयर करने का, आपका रिटर्न और वो आरएफ का, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ लॉस। तो मुझे एक बताओ, पहले वाले में आपने 2 कमाया, आरएफ कितना 8.7 है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है आपको, यहाँ पे 6.7 का हो गया। यहाँ पे हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको लॉस है, कितना है, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक, यस, यहाँ पे 7.7 का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो 1 से यहाँ पे 2 1 बराबर है, राइट 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 राइट। सो व्हाट इज द आंसर, तो टोटल कितना हुआ, 7.7 प्लस 6.7 कितना होता है, 14.4। आपको एवरेज निकालने का है, तो आप क्या करोगे, इसका 14.4 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आर देयर, तो डिवाइड बाय 14.4 डिवाइड बाय 8 कितना आता है, ये 1.8 आता है। नाउ व्हाट इज योर स्टेप नंबर 2, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 2, इट इज बेसिकली योर एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और वो मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। कितना एवरेज ऑफ पोर्टफोलियो देखो जरा, इट इज 13.75 13.75। और जो स्टेप नंबर 3 होता है वो लास्ट स्टेप रहता है आपका, एंड दैट इन दैट व्हाट यू डू इज आप एक्सेस रिटर्न निकालते हो, तो वो एवरेज रिटर्न, सो 13.75 माइनस 1.8 दैट इज एवरेज रिस्क ऑफ लॉस, उसके ऊपर जो आता है आपका आंसर 13.75 माइनस 1.8 एंड योर आंसर विल बी 11.95 अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग स्टार मॉडल। आपको अभी ये सेम चीज रिपीट करना पड़ेगा, किसके लिए, आपको मार्केट के लिए रिपीट करना पड़ेगा, और फिर जाके आप कंपेयर कर सकते हो। तो अभी अपन क्या करेंगे, मार्केट का निकालेंगे, सिंपल है, सीवी निकालने का हमने को, मैं यहां पे निकाल देता हूं वो साइड में ये आपके पोर्टफोलियो का है, और यहां पे मार्केट का निकालेंगे साइड में, ठीक है। चलो सेम ईयर 5, इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, सिर्फ 2 ही कॉलम बनाता हूं, ठीक है, रिटर्न और इसका, रिटर्न कितना है इसका, इट इज -521, इनफैक्ट मैं यहां पे बना सकता हूं, तो यहां पे आरएफ कितना है 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 और 8.7, ठीक है। तो यहाँ पे कहां पे हुआ है देखो, सो पहले में तो पूरा लॉस ही है, देखो ना, पहले में नेगेटिव है, तो 5 प्लस 8.7 प्लस 5 13.7, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 8.7 माइनस 6, यहाँ पे 2.7 है, नो नो, यहाँ पे भी है -5 3.7, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये टोटल हो गया अपना 13.7 प्लस 2.7 प्लस 3.7 कितना हुआ 20.1। अपन एवरेज निकालेंगे, 20.1 डिवाइड बाय 8 करेंगे अपन, दिस विल बी 2.5125, और लास्ट में अपन लास्ट स्टेप क्या करेंगे, उसका एक्सेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सो एवरेज इज दिस मच 14.63 माइनस 2.5125, इसका आंसर कितना आएगा 12.1175। ओके, तो आपको ये और ये कंपेयर करने का, क्या आपने यहाँ पे आंसर निकाला था, बेसिकली आपका कम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि योर पोर्टफोलियो इज नॉट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, बिकॉज मार्केट का जो रिटर्न आ रहा है वो 12.1175 आ रहा है, दैट मीन्स योर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इज अंडर परफॉर्मिंग। ओके, सो दैट वाज मॉर्निंग स्टार मॉडल। 3 स्टेप उसमें रहते हैं, पहले आपको एवरेज रिस्क ऑफ लॉस निकालना पड़ता है, फिर आपको एवरेज रिटर्न निकालना पड़ता है, और लास्ट में आपको वो माइनस करना पड़ता है, या फिर आपको एक्सेस निकालना पड़ता है, और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, I think yes, that's it. I think I've covered all the sums from your mutual funds, सब कवर किया मैंने। एक बार आप प्लीज गो थ्रू कीजिए, प्लीज वॉच द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग अगेन, प्लीज आराम से कीजिए। मैंने सब इंपॉर्टेंट सम्स कवर किए इसमें, बीच के सम्स 2-3 आई थिंक 6 नंबर का बहुत ही बड़े सम्स थे वो, तो प्लीज वो एकदम आराम से कीजिए, मेक श्योर यू डू इट अगेन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स के ऊपर, सो प्लीज स्टे अपडेटेड ऑन दैट, एंड इफ यू वांट द नोट्स कैन प्लीज मैसेज ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन box. Okay, thank you so much and please stay safe. Thank you.